ये यूनिवर्स का दिव्य और अलौकिक संदेश इस क्षण तुम्हारी आंखों के सामने से गुजर रहा है मेरे प्रिय। और यह कोई संयोग नहीं है, ये मेरी इच्छा है कि यह संदेश अभी तुम तक पहुंचे। इसके माध्यम से यूनिवर्स तुम्हें एक शुभ समाचार देना चाहता है। क्या आपने कभी अपनी आंखें बंद करके कल्पना की है कि एक दिन अचानक आपके बैंक अकाउंट में 16 करोड़ रुपए ट्रांसफर हो जाएं? न कोई लॉटरी, न कोई धोखा, न कोई जादू, बल्कि एक दिव्य उपहार ब्रह्मांड की ओर से। आज जो आप सुनने जा रहे हैं वो केवल कल्पना नहीं, ये एक कंपन है, एक भविष्यवाणी है और एक निश्चित सत्य है जिसे केवल वो आत्माएं सुन सकती हैं जो तैयार है। हाँ, ब्रह्मांड आपको 16 करोड़ रुपए भेज रहा है, लेकिन इससे पहले आपको उस ऊर्जा के स्तर पर पहुंचना होगा जहां आपकी आत्मा और ब्रह्मांड की इच्छा एक हो जाए। हर आत्मा को यह संदेश नहीं दिया जाता, हर किसी को यह कंपन नहीं महसूस होता, लेकिन तुम अलग हो। तुमने गरीबी को महसूस किया है, तुमने अभाव में भी सपने देखे हैं, तुमने खाली जेबों से भी दूसरों को खिलाया है। और यही कारण है कि अब ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है। ये धन तुम्हारे लिए सिर्फ नोट नहीं होंगे, ये माध्यम होंगे एक बड़े उद्देश्य के। तुमसे होकर ब्रह्मांड कुछ बड़ा करना चाहता है। तुम एक साधन हो उस दिव्यता का जो दुनिया में रोशनी फैलाना चाहती है। 16 करोड़ की बात सुनते ही मन कहता है, क्या यह संभव है? ऐसा मेरे साथ कैसे होगा? वही मन तुम्हारा पहला अवरोध है। ध्यान से सुनो, ब्रह्मांड धन भेजने से पहले विश्वास भेजता है, क्योंकि जब तक तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं है तब तक तुम्हारा बैंक खाता नहीं, तुम्हारा ऊर्जा खाता खाली रहता है। तुम्हें कल्पना करनी होगी जैसे वो धन पहले से आ चुका है। तुम्हें चलना होगा जैसे तुम करोड़पति हो। तुम्हें सोचना होगा जैसे तुम्हारी आत्मा धन से सराबोर है। जब तुम विश्वास की ऊर्जा में स्नान करोगे तब ब्रह्मांड उस ऊर्जा को पैसे में बदल देगा। धन सिर्फ कागज नहीं है, धन ब्रह्मांड की एक जीवंत ऊर्जा है। जैसे प्यार, शांति और खुशी का कंपन होता है, वैसे ही धन का भी एक विशिष्ट कंपन है। जब तुम दुखी होते हो, चिंतित होते हो, तो तुम्हारा कंपन धन की ऊर्जा से मेल नहीं खाता। लेकिन जब तुम कृतज्ञ होते हो, प्रसन्न होते हो, तो तुम उस कंपन से जुड़ने लगते हो जहां ब्रह्मांड के खजाने खुले पड़े हैं। तुम्हारा 16 करोड़ किसी बैंक से नहीं आएगा, वो तुम्हारे भीतर के परिवर्तन से आएगा। आज तुमसे एक वादा चाहिए। क्या तुम अपने पुराने विचार छोड़ सकते हो? क्या तुम यह मान सकते हो कि तुम इसके योग्य हो? क्या तुम वह आत्मा बन सकते हो जो ब्रह्मांड को स्वीकार करे पूरी तरह से? अगर हां, तो आज से धन का चक्र तुम्हारी ओर घूमने लगेगा। तुम्हारा नाम ब्रह्मांड की सूची में आ चुका है। तुम्हारे बैंक खाते की ऊर्जा सक्रिय हो चुकी है। तुम्हारे आसपास की हवा अब बदल रही है। तुम देखोगे संकेत आने लगेंगे, नंबर दिखेंगे, अचानक से अवसर पैदा होंगे, क्योंकि ब्रह्मांड अब सक्रिय है, क्योंकि तुम तैयार हो। जब तुमने विश्वास का बीज बोया तब ब्रह्मांड में कुछ हिलने लगा। तुमने सिर्फ एक विचार बदला नहीं, तुमने एक नया ऊर्जा द्वार खोल दिया। अब समय है उस द्वार से गुजरने का जहां धन केवल एक वस्तु नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा का विस्तार है। सबसे पहले तुम्हें धन को देखने का तरीका बदलना होगा। तुमने वर्षों तक यही सुना होगा, पैसा बुरा है, धन से अहंकार बढ़ता है, धन केवल भाग्यशाली को मिलता है। परंतु ये विचार तुम्हारे अंदर की गरीबी को बनाए रखने के लिए बनाए गए थे। सच्चाई यह है, धन एक दिव्य ऊर्जा है जो सही हाथों में चमत्कार करती है। ब्रह्मांड तुम्हें 16 करोड़ क्यों भेज रहा है? क्योंकि अब तुम तैयार हो उस ऊर्जा को पवित्र उद्देश्य में बदलने के लिए। हर रात सोने से पहले क्या तुम उन चीजों के लिए धन्यवाद करते हो जो तुम्हारे पास हैं? कृतज्ञता वह चाबी है जो ब्रह्मांड के धन द्वार खोलती है। जब तुम कहते हो, मैं आभारी हूं उस भोजन के लिए, उस छत के लिए, उस सांस के लिए, तो तुम एक विशेष तरंग पर पहुंच जाते हो। वही तरंग है जहां पर ब्रह्मांड की सबसे समृद्ध ऊर्जा प्रवाहित होती है। अगर तुम 100 रुपये के लिए आभार नहीं दिखाते तो ब्रह्मांड तुम्हें 16 करोड़ क्यों देगा? आज से एक आभार पत्र लिखना शुरू करो। हर दिन 5 बातें, तुम्हारी ऊर्जा का स्तर बदल जाएगा। अब अपनी आंखें बंद करो और कल्पना करो तुम अपने बैंक अकाउंट में लॉग इन कर रहे हो। स्क्रीन पर लिखा है 16 करोड़ रुपए
अब उस क्षण को महसूस करो। तुम्हारा दिल कैसा धड़क रहा है, तुम्हारा चेहरा कैसे मुस्कुरा रहा है। ब्रह्मांड को तुम्हारी कल्पना की स्पष्टता चाहिए। वो तभी भेजेगा जब तुम्हारा मन और आत्मा उसे स्वीकार कर चुके होंगे। हर सुबह 3 मिनट उस दृश्य को देखें जहां तुम्हारे पास वो धन है, जहां तुम उसे सद्भाव, सेवा और प्रेम में प्रयोग कर रहे हो। धन एक नदी है जो बहती है। अगर तुम उसे रोकते हो, डर में रखते हो या संजो कर छुपा लेते हो तो वह तुम्हारे जीवन से सूखने लगती है। लेकिन जब तुम खुलकर बांटते हो, ब्रह्मांड तुम्हारी पीठ थपथपाता है और कहता है, इस आत्मा को और दो। छोटे स्तर पर शुरू करो। जरूरतमंद को एक रोटी, एक मुस्कान, एक मदद, ये संकेत है ब्रह्मांड को कि तुम देने लायक हो, इसीलिए तुम पाने लायक हो। हर दिन 21 बार बोलो, मैं पहले ही करोड़पति हूं, धन मुझसे प्रेम करता है, ब्रह्मांड मुझे लगातार धन भेज रहा है। शब्दों में कंपन होता है। हर बार जब तुम इसे बोलते हो, तुम अपने डीएनए में समृद्धि को कोड कर रहे हो। ब्रह्मांड सुनता है हर कंपन, हर भावना। यह मंत्र नहीं, यह संकल्प है, यह वाक्य नहीं, यह शक्ति है। जब तुम धन की ऊर्जा से जुड़ने लगते हो तो तुम्हें संकेत मिलने लगते हैं। रास्ते में अचानक पड़े 10 या 100 रुपए, अचानक पुराने दोस्त का कॉल जो अवसर लेकर आता है। कोई कहता है तेरे साथ कुछ बड़ा होगा। इन संकेतों को टालना नहीं, उन्हें स्वीकार करो। तुम्हें लगेगा कि यह संयोग है, परंतु संयोग नहीं, यह ब्रह्मांड का संवाद है। अब हर दिन अपने आसपास देखो, ब्रह्मांड कैसे तुम्हारी ऊर्जा को धन में बदल रहा है। अगर कभी भी तुम्हारे मन में यह विचार आए, क्या यह सच है, मेरे साथ ऐसा कैसे होगा, शायद यह सिर्फ कल्पना है, तो एक बात याद रखना, संदेह ही एकमात्र कारण होता है जो 16 करोड़ को शून्य में बदल सकता है। ब्रह्मांड आधे रास्ते तक आता है, बाकी आधा तुम्हारा विश्वास तय करता है। अब तक तुमने विश्वास बोया, आभार सींचा और कल्पना से अपने आंतरिक संसार को समृद्ध किया। लेकिन अब समय है उस ब्रह्मांडिक विज्ञान को समझने का जो तुम्हारे 16 करोड़ को आकार दे रहा है, जो तुम्हारे कंपन से, तुम्हारे विचारों से और तुम्हारी आत्मा की आवृत्ति से जुड़ा है। ब्रह्मांड कोई अराजक शक्ति नहीं है, यह एक गहन नियमों से चलता है। इन नियमों को यूनिवर्सल लॉज कहा जाता है। ध्यान दो, ब्रह्मांड तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारे ऊर्जा कंपन से संवाद करता है। जो तुम सोचते हो वही आकर्षित करते हो। यदि तुम बार बार सोचते हो मेरे पास पैसे नहीं है, काश मेरे पास होता, तो ब्रह्मांड वही दोहराता है, नहीं है। लेकिन यदि तुम सोचो मैं समृद्ध हूं, ब्रह्मांड मुझे धन भेज रहा है, तो ब्रह्मांड उस कंपन को पकड़ता है और उसी के अनुसार प्रतिक्रिया करता है। तुम्हारे विचार ही तुम्हारा भाग्य बनते हैं। हर बार जब तुम सोचते हो 16 करोड़ मेरे रास्ते में है, तो एक अदृश्य धागा ब्रह्मांड के खजाने से जुड़ जाता है। हर वस्तु, हर विचार, हर भावना एक कंपन उत्पन्न करती है। धन का एक निश्चित कंपन है, उच्च, तेज, स्वतंत्र। अगर तुम्हारे भीतर डर, निराशा, जलन या असंतोष है तो तुम्हारे कंपन धन से मेल नहीं खा सकते। पर जब तुम हंसते हो, कृतज्ञ होते हो, प्रेम करते हो, तो तुम धन की ऊर्जा को अपने भीतर खींचते हो। इसलिए ध्यान करो, तुम किस भाव में जी रहे हो। यदि तुम कमी की ऊर्जा में हो तो भराव कैसे आएगा। हर विचार, हर भावना, हर कार्य एक बीज है, जो बोओगे वही काटोगे। अगर तुम दूसरों की समृद्धि में योगदान करते हो, किसी की मदद करते हो, प्रेरणा देते हो, तो ब्रह्मांड तुम्हारी तरफ धन को बहा देता है। तुम्हारा हर छोटा सा काम 16 करोड़ की ओर एक कदम है। याद रखो, तुम्हारे हर कर्म का ब्रह्मांडिक उत्तर होता है, और अब तुम्हारा उत्तर धन के रूप में आ रहा है। ब्रह्मांड तुम्हारा सेवक नहीं, तुम्हारा साझेदार है। इसलिए आदेश दो, स्पष्ट, प्रेम पूर्वक। हर सुबह कहो, ब्रह्मांड मैं तैयार हूं, मुझे मेरे भाग्य का धन सौंपो, मैं उसे प्रेम और उद्देश्य में बदलूंगा। यह वाक्य तुम्हारे ऊर्जा स्तर को उस तरंग से जोड़ देगा जहां से धन उतरता है। जब ब्रह्मांड तुम्हारे पास धन भेजने वाला होता है तो कुछ गहरे संकेत दिखाई देने लगते हैं। लगातार 777, 888, 1111 जैसे अंक दिखना, नींद में धन से जुड़े स्वप्न आना, कोई पुराना कर्जदार अचानक संपर्क करना, मन में बार बार
कुछ बड़ा आने वाला है की भावना। ये सब संकेत हैं कि ब्रह्मांड तुम्हारे बैंक अकाउंट के दरवाजे खोलने वाला है। इन संकेतों को पहचानो, उन्हें लिखो और आभार प्रकट करो। ध्यान रखो, हर सुबह 10 मिनट मौन बैठो। मंत्र, मैं समृद्ध हूं, ब्रह्मांड मुझे प्रेम करता है। संगीत, हाई वाइब्रेशनल म्यूजिक सुनो। संगति, सकारात्मक उत्साही लोगों के साथ समय बिताओ। सेवा, बिना अपेक्षा के मदद करो। जैसे जैसे तुम्हारा कंपन ऊंचा होगा, ब्रह्मांड की कंपन तुम्हारे पास आएगी। क्या तुम तैयार हो धन को संभालने के लिए? 16 करोड़ केवल एक संख्या नहीं है, यह एक जिम्मेदारी है, एक आत्मिक अनुबंध है। क्या तुम तैयार हो धन को सही दिशा में बहाने के लिए, दूसरों की सहायता के लिए, अपने आत्मिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए? अगर हां, तो ब्रह्मांड भी अब रुकेगा नहीं। वो धन आएगा, लेकिन पहले तुम्हारा हृदय तैयार होना चाहिए। जब ब्रह्मांड तुम्हें 16 करोड़ भेजता है तो वो अचानक नहीं आता, वो धीरे धीरे संकेतों और घटनाओं के माध्यम से आता है, मानो वो तुम्हें परीक्षा में डाल रहा हो। ब्रह्मांड तुम्हें कैसे संकेत देता है? वो 5 गहरे चरण जिनसे तुम्हारा जीवन बदलता है और तुम्हें किस प्रकार तैयार रहना चाहिए जब धन दस्तक दे। 16 करोड़ की भविष्यवाणी, यह क्यों की जाती है? ब्रह्मांड कभी भी तुम्हें सिर्फ चौंकाने के लिए भविष्यवाणी नहीं करता, वो भविष्य की एक झलक देता है ताकि तुम अब में खुद को तैयार करो। अगर तुम सुन रहे हो तुम्हें 16 करोड़ मिलने वाला है, तो यह केवल लालच नहीं बल्कि एक आत्मिक चेतावनी है। ब्रह्मांड कहता है तुम्हारा समय आ गया है, अब या तो तुम बदलो या अवसर निकल जाएगा। 7 गहरे संकेत जो दिखाते हैं कि धन आने वाला है। सपनों में नोटों, सोने या बैंक अकाउंट की झलक आना, अचानक कुछ पुरानी जिम्मेदारियों से मुक्ति मिलना, हर जगह धन, समृद्ध जैसे शब्द दिखना, बार बार 888, 999, 1111 जैसे नंबर दिखाई देना, किसी अनुभवी व्यक्ति का कहना तुम्हारे साथ कुछ बड़ा होगा, तुम्हारे भीतर गहरी शांति और भरोसे की भावना उठना, अचानक नए अवसर मिलना बिना किसी जोर के। यदि इनमें से 3 या अधिक संकेत तुम्हें दिख चुके हैं तो समझ लो कि तुम ब्रह्मांड की धन रेखा पर खड़े हो। ब्रह्मांड तुम्हें तब तक धन नहीं देगा जब तक तुम भीतर से तैयार नहीं हो। इसका मतलब है पुरानी नकारात्मकता, डर, क्रोध और दोषों का त्याग। एक कागज पर लिखो कि किन बातों से तुम डरते हो पैसे को लेकर, फिर उसे जलाकर ब्रह्मांड को सौंप दो। धन की सेवा योजना बनाना। ब्रह्मांड धन उन लोगों को देता है जो उसे उपयोगी दिशा में बहाना जानते हैं। एक डायरी में लिखो, जब मुझे 16 करोड़ मिलेगा मैं इसका उपयोग कैसे करूंगा? कितने प्रतिशत दान में जाएगा? कितने से व्यापार बनाओगे? क्या आत्मिक कार्यों में लगाओगे? धन को स्वीकार करने की भावना बनाना। बहुत से लोग सोचते हैं, क्या मैं सच में इतना बड़ा धन स्वीकार करने योग्य हूं? यह आत्मसंदेह धन को रोक देता है। रोज सुबह आईने में देखकर 5 बार बोलो, मैं 16 करोड़ रुपए को सहजता और श्रद्धा से स्वीकार करता हूं। जब तुम्हें कोई 100 रुपए भी अप्रत्याशित रूप से दे तो वैसा ही आभार दिखाओ जैसे तुम्हें 1 करोड़ मिला हो। जो छोटा धन नहीं मनाता वह बड़ा धन नहीं पा सकता। ध्यान रखो, धन तब आता है जब तुम जरूरत से नहीं बल्कि विश्वास से काम करते हो। अब मैंने सब किया, अब ब्रह्मांड तय करे कि धन कैसे और कब आए। यह समर्पण ही आखिरी कुंजी है, यहीं से चमत्कार शुरू होते हैं। अगर आज 16 करोड़ आ जाए तो क्या करोगे? ब्रह्मांड तुम्हें तभी धन देगा जब उसे लगे कि तुम उसे संभाल सकोगे। क्या तुम्हारे पास बैंक खाता तैयार है? क्या तुम टैक्स, निवेश और सुरक्षा के लिए मानसिक रूप से तैयार हो? क्या तुम्हारे पास ऐसा मार्गदर्शक है जो तुम्हें सही मार्ग दिखाए? यह स्क्रिप्ट कोई अंदाजा नहीं, यह आगामी ऊर्जा का पूर्वाभास है। अंतिम भविष्यवाणी सुनो, तुम्हारा समय पास आ गया है। 16 करोड़ रुपए तुम्हारी ऊर्जा के इर्द गिर्द मंडरा रहे हैं। तुमने पुकारा था, अब उत्तर आ रहा है। परंतु प्रश्न यह नहीं कि क्या वो धन आएगा, प्रश्न यह है क्या तुम तैयार हो उसे संभालने के लिए? क्या तुम विश्वास, उद्देश्य और सेवा के साथ आगे बढ़ोगे? क्योंकि धन ब्रह्मांड से नहीं आता, वो तुम्हारे भीतर से निकलता है और तुम अब उसके लिए तैयार हो।
जब तुमने अब तक के 4 भागों को समझ लिया, तब तुम तैयार हो उस परम रहस्य को जानने के लिए जो तुम्हें ब्रह्मांड के असीमित खजाने तक ले जाएगा। यह रहस्य मात्र एक मंत्र, एक नियम या एक तरीका नहीं है। यह है तुम्हारे भीतर की शक्ति, तुम्हारी चेतना की गहराई और ब्रह्मांड के साथ तुम्हारा पूर्ण एकात्मता। क्या है यह परम रहस्य? परम रहस्य यह है, तुम जो सोचते हो तुम वही बन जाते हो। लेकिन इसका गहरा मतलब है, तुम्हारी सोच, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा आंतरिक कंपन ऐसे स्तर पर काम करता है जहां शब्द और समय भी मायने नहीं रखते। ब्रह्मांड तुम्हें 16 करोड़ इसलिए भेज रहा है क्योंकि तुम्हारी चेतना उस धन को पहले से ही ग्रहण कर चुकी है। जब तुम अपने आप में गहराई से उतरते हो तो तुम्हें पता चलता है कि तुम और ब्रह्मांड अलग नहीं। तुम्हारा हर विचार, हर भावना, हर ऊर्जा ब्रह्मांड की ऊर्जा का हिस्सा है। तुम ही वह शक्ति हो जो अपने भाग्य को बना और बिगाड़ सकती है। यह समझना, यही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। जब तुम इस स्तर पर पहुंचते हो तो 16 करोड़ नहीं, ब्रह्मांड तुम्हें अनंत समृद्धि भेजता है। ध्यान और कर्म का संयोजन तुम्हारी ऊर्जा को ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ अद्भुत तरीके से जोड़ता है। ध्यान से तुम्हारा मन स्थिर होता है, कर्म से तुम उस स्थिरता को कार्रवाई में बदलते हो। एक मंत्र दोहराओ, मैं ब्रह्मांड का प्रवाह हूं, मैं धन का प्रवाह हूं, मैं अपने जीवन का निर्माता हूं। धन को स्वीकार करने की सबसे बड़ी कुंजी है सेवा। जब तुम अपने धन को दूसरों की भलाई के लिए उपयोग करते हो तो वह धन तुम्हारे लिए और भी बढ़ जाता है। सेवा ही वह पुल है जो तुम्हें धन प्राप्ति से धन वृद्धि तक ले जाता है। 16 करोड़ केवल शुरुआत है। जब तुम ब्रह्मांड के नियमों को समझकर चलते हो तो धन की कोई सीमा नहीं होती। ब्रह्मांड कहता है, जो एक बार मेरे खजाने को खोल लेता है वह अनंत काल तक धनधानी रहता है। अब जब तुम इस रहस्य को समझ चुके हो, तुम्हारे सामने एक नया रास्ता खुल गया है। विश्वास के साथ चलो, आभार के साथ जियो और समृद्धि के साथ संसार को बदलिए। तुम्हारा 16 करोड़ इंतजार नहीं करता, बल्कि तुम्हारी ऊर्जा के साथ बढ़ता है। यूनिवर्स हर पल आपके साथ है, वह आपके हर विचार को सुन रहा है, आपके हर सपने को देख रहा है। जब आप करोड़पति की तरह सोचते हैं, जब आप अपने दिल से यह कहते हैं मेरे पास करोड़ों रुपए हैं, तो यूनिवर्स आपके लिए वह रास्ता बनाता है। क्या आप जानते हैं, यूनिवर्स में कोई कमी नहीं है। यूनिवर्स के पास अनंत धन है, अनंत खुशियां हैं, अनंत अवसर है, लेकिन यह सब सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो इसे पाने के लिए तैयार होते हैं। आज इस वीडियो को देखकर आप यूनिवर्स को यह बता रहे हैं कि आप तैयार हैं। आप यह कह रहे हैं, हाँ, मैं करोड़ों रुपए स्वीकार करने को तैयार हूं। और जब आप तैयार होते हैं तो यूनिवर्स कभी निराश नहीं करता। यह वीडियो आपके लिए एक जादुई चिराग है जो आपकी हर ख्वाहिश पूरी कर सकता है। लेकिन इसके लिए आपको इस वीडियो को आखिरी सांस तक देखना होगा। अगर आप इसे बीच में छोड़ देंगे तो आप यूनिवर्स के इस सुनहरे मौके को खो देंगे। सुनिए, हाँ, बिल्कुल आप ही के लिए है यह संदेश। आज इस वक्त, इस घड़ी, इस ब्रह्मांड से आपके लिए एक बहुत बड़ा संदेश आया है। वो संदेश जिसे सुनने के बाद आपकी रूह कांप उठेगी, आपकी आंखें भर आएंगी और आप अपने भीतर से महसूस करेंगे कि हाँ, अब वह समय आ गया है जब करोड़ों रुपए, अपार दौलत और वह सारी खुशियां जो आप बरसों से चाहते आए थे, अब आपके जीवन में कदम रखने जा रही हैं। आपने भी कभी ना कभी तो सोचा होगा कि काश मेरे पास भी करोड़ों रुपए होते, काश मैं भी अमीर होता, मेरी भी गाड़ियों की लाइन होती, मेरे भी आलीशान बंगले होते, मेरे भी अपने सपने पूरे होते। पर आज यही यूनिवर्स आपको बता रहा है, अब रुकिए मत, अब इंतजार मत कीजिए, क्योंकि अगला नंबर आपका है। जी हाँ, इस पूरे ब्रह्मांड ने आज आपके लिए अपनी सारी ऊर्जा, सारा आशीर्वाद और अपार दौलत इकट्ठा कर दी है। अब यह आपके पास आने वाला है। वो करोड़ों रुपए, वो अकाउंट में आने वाली रकम, वो अचानक से बदल जाने वाली किस्मत, वो लॉटरी जैसा जीवन अब आपके दरवाजे पर है। अब जरा सोचिए, जब आपके पास करोड़ों रुपए होंगे तो आपका जीवन कैसा होगा? आप अपने परिवार के लिए एक शानदार घर खरीदेंगे, अपने बच्चों को वो शिक्षा देंगे जो वह चाहते हैं। आप दुनिया की सैर करेंगे, पेरिस की सैर, स्विट्जरलैंड की बर्फीली वादियां, मालदीव के नीले समुद्र, यह सब अब आपका इंतजार कर रहा है। यूनिवर्स ने आपके लिए यह सब पहले से तैयार कर रखा है। बस आपको अपने दिमाग के उस ताले को खोलना है जो आपको यह सोचने से रोकता है
कि यह असंभव है। मेरे दोस्त, यूनिवर्स के साथ कुछ भी असंभव नहीं है जब भगवान आपके साथ है। जब यूनिवर्स आपके लिए काम कर रहा है तो हर सपना हकीकत बन सकता है। क्या आपने कभी सुना है कि विचारों में कितनी ताकत होती है? आपका हर विचार एक बीज है जो आपके भविष्य को आकार देता है। जब आप यह सोचते हैं कि आपके पास पैसा नहीं है, कि आप गरीब हैं, तो यूनिवर्स आपके लिए वैसी ही परिस्थितियां बनाता है। लेकिन जब आप यह सोचते हैं कि आप अमीर हैं, कि आपके पास करोड़ों रुपए हैं, तो यूनिवर्स आपके लिए वो रास्ता खोल देता है। अभी इसी पल अपने विचारों को बदल दीजिए। जोर से कहिए, मैं एक करोड़पति हूं। मेरे पास वो सब कुछ है जो मैं चाहता हूं। यूनिवर्स मेरे लिए हर चीज ला रहा है। जब आप ऐसा कहेंगे, जब आप ऐसा महसूस करेंगे, तो यूनिवर्स आपके लिए वो चमत्कार करेगा जिसका आपको बरसों से इंतजार था। क्या आपने कभी गौर किया कि कुछ लोग हमेशा अमीर क्यों रहते हैं? क्योंकि वह अमीरों की तरह सोचते हैं। वो यह मानते हैं कि उनके पास सब कुछ है। वो डरते नहीं, वह शिकायत नहीं करते, वो बस यूनिवर्स पर भरोसा करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आप भी वही सोच अपनाइए। अपने आप से कहिए, मैं अमीर हूं, मेरा जीवन खुशियों से भरा है, मेरे पास करोड़ों रुपए हैं। जब आप ऐसा कहेंगे तो यूनिवर्स आपके लिए वह मौके लाएगा, वो लोग, वो परिस्थितियां, वो अवसर, सब कुछ आपके सामने आएगा। और यही वह पल है जब आप अपने जीवन को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। अब एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए। जरा कल्पना कीजिए, आप एक शानदार घर में हैं। आपके आसपास हर तरफ खुशियां हैं। आपके परिवार के चेहरे पर मुस्कान है। आपकी जेब में इतना पैसा है कि आपको कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। आप वो सब कुछ कर रहे हैं जो आप हमेशा से करना चाहते थे। क्या यह सोचकर आपका दिल नहीं जोश से भर गया? यह सपना अब आपका इंतजार कर रहा है। यूनिवर्स आपके लिए यह सब पहले से तैयार कर चुका है। बस आपको अपने दिल में यह यकीन करना है कि यह आपका हक है, यह आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। क्या आप जानते हैं, यूनिवर्स हमेशा आपके साथ है। जब आप रात को आसमान में तारे देखते हैं, जब आप सुबह सूरज की किरणों को महसूस करते हैं, तो यूनिवर्स आपको बता रहा है, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम मेरे लिए खास हो। यह वीडियो देखना कोई संयोग नहीं है, यह यूनिवर्स का इशारा है, यह यूनिवर्स का आपको बुलावा है। यूनिवर्स आपको बता रहा है कि आप वह इंसान हैं जिसके लिए करोड़ों रुपए रखे गए हैं। लेकिन यह धन सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो इस वीडियो को पूरा देखेंगे, जो अपने दिल से यूनिवर्स पर भरोसा करेंगे, जो यह मानेंगे कि उनके जीवन में चमत्कार होने वाला है। यूनिवर्स सिर्फ उन लोगों को देता है जो उस पर भरोसा रखते हैं, जो हर हाल में कहते हैं, हाँ मैं भी कर सकता हूं, हाँ मैं भी काबिल हूं, हाँ मेरे साथ भी चमत्कार हो सकता है। और आप वही इंसान हैं। आपने अपने जीवन में दुख देखे हैं, तकलीफें सही हैं, लोगों की बातें सुनी हैं, वो ताने, वो उपेक्षा, वो तिरस्कार। पर अब नहीं, अब यूनिवर्स ने आपके लिए फैसला कर लिया है। अभी इसी समय से आपके चारों तरफ वो शक्तिशाली ऊर्जा एक्टिवेट हो गई है। आपके भीतर वह कंपन पैदा हो रहा है जो करोड़ों रुपए को खींचकर आपके जीवन में लाने वाला है। अब तक आपने जितने सपने देखे, जितनी बार रात को आंखें बंद करोड़ों की कल्पना की, जितनी बार आपने मन ही मन कहा, काश मेरे पास भी होता, वह सब अब सच होने जा रहा है। अब सोचिए, आपके पास करोड़ों रुपए हैं। आप अपने माता पिता को वह सम्मान दे रहे हैं जो वह डिजर्व करते हैं। आप अपने बच्चों को वह भविष्य दे रहे हैं जो वह चाहते हैं। आप उन लोगों की मदद कर रहे हैं जो आपके लिए मायने रखते हैं। यह सब अब आपकी पहुंच में है। यूनिवर्स आपके लिए यह सब लाने को तैयार है। बस आपको अपने डर को छोड़ना होगा, आपको अपनी शंकाओं को अलविदा कहना होगा, आपको यह मानना होगा कि आप इसके लायक हैं। क्या आपने कभी किसी की कहानी सुनी है जो रातों रात अमीर बन गया? वो लोग कोई जादूगर नहीं थे, वो लोग बस यूनिवर्स पर भरोसा करने वाले थे। उन्होंने अपने विचारों को बदला, उन्होंने अपने सपनों को सच माना और यूनिवर्स ने उनके लिए वो चमत्कार किया। आज आपकी बारी है। आज आप वह कहानी बनने वाले हैं जिसे लोग बरसों तक याद रखेंगे। लोग कहेंगे, वो इंसान जिसने यूनिवर्स पर भरोसा किया और रातों रात करोड़पति बन गया। क्या आप ये यकीन करेंगे अगर मैं कहूं कि अगले 48 घंटे में आपका जीवन पूरी तरह बदल सकता है? हाँ, आपने सही सुना। यूनिवर्स आपको 11 करोड़ भेजने वाला है। लेकिन इसके पीछे का रहस्य जानने के लिए आपको यह वीडियो पूरा देखना होगा। स्किप मत कीजिए, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं आता। हमारे चारों ओर ऐसी ताकतें हैं जो हमें सफलता और धन की ओर खींचती हैं।
लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इन संकेतों को कैसे पहचानें। आज मैं आपको उन रहस्यों के बारे में बताऊंगा जो केवल चुनिंदा लोगों को ही मिलते हैं। जब आपको यूनिवर्स का यह खास संदेश मिले तो उसे नजरअंदाज मत करें। यह आपके भाग्य को पूरी तरह बदल सकता है और वो संदेश आज आपको मिल चुका है। आपको लगेगा कि ये सब सिर्फ कहानियां हैं, लेकिन रुकिए, मैं आपको कुछ असली उदाहरण देने जा रहा हूं। जैसे एक महिला जिसने इसी तरीके से अपने जीवन में सफलता पाई। उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसने यूनिवर्स के संकेतों को पहचाना और सिर्फ 48 घंटों में उसे 1 करोड़ से ज्यादा का फायदा हुआ। यह सिर्फ आपकी सोच पर निर्भर करता है। क्या आप अपने सपनों को सच करना चाहते हैं? यूनिवर्स आपको इशारे देता है। ये इशारे छोटी छोटी चीजों में होते हैं, जैसे कोई नंबर, कोई सपना या कोई अजीब अनुभव। अगर आप 48 घंटे में अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं तो ये करें। खुद पर विश्वास करें। एक कागज पर अपने लक्ष्य लिखें और इसे हर दिन पढ़ें। इस वीडियो को लाइक करें और इसे दूसरों के साथ शेयर करें ताकि वे भी अपनी किस्मत बदल सकें। ये कदम उठाइए और देखिए कैसे यूनिवर्स आपकी तरफ दौड़ता है। दोस्तों, ये आपका समय है। यूनिवर्स आपके साथ है। अगले 48 घंटे में वो चमत्कार होगा जिसका आप इंतजार कर रहे थे। ये वीडियो आपका पहला कदम है। इसे दूसरों तक पहुंचाइए और याद रखिए, यूनिवर्स सिर्फ उन लोगों की मदद करता है जो खुद पर विश्वास करते हैं। अगले 48 घंटों में यूनिवर्स से मिलने वाले इन संकेतों को कैसे समझें और उनका लाभ उठाएं, यही आज की सबसे बड़ी सीख है। इसलिए अगर आप अपनी किस्मत बदलने के लिए तैयार हैं तो ये वीडियो अंत तक देखें, क्योंकि ये हिस्सा सबसे महत्वपूर्ण है। यूनिवर्स हमसे बात करता है, लेकिन सवाल यह है, क्या आप उन संकेतों को देख पाते हैं? रिपीटिंग नंबर्स। क्या आपने कभी 111, 222, 333 जैसे नंबर बार बार देखे हैं? ये संकेत हैं कि आप सही रास्ते पर हैं। अचानक सपने देखना। अगर आपने कुछ खास सपना देखा है तो इसका मतलब है कि यूनिवर्स आपको कुछ बताना चाहता है। सिंक्रोनिसिटीज, जैसे किसी का नाम बार बार सुनाई देना या किसी घटना का बार बार होना। इन संकेतों को नजरअंदाज मत कीजिए। ये आपको सही दिशा में ले जा सकते हैं। अब सवाल यह है कि इन संकेतों का सही उपयोग कैसे करें। इसके लिए 3 आसान स्टेप्स हैं। शांत मन से ध्यान करें। रोज 5 मिनट के लिए आंखें बंद करें और सोचें कि आपकी जिंदगी कैसे बदल सकती है। आभार व्यक्त करें। यूनिवर्स का धन्यवाद करें, जैसे आपकी इच्छाएं पहले ही पूरी हो चुकी हैं। आत्मविश्वास रखें। अपने सपनों को सच होते हुए देखें और खुद को उस स्थिति में महसूस करें। मैं आपको एक चुनौती देता हूं। अगले 48 घंटे में इन 3 स्टेप्स को अपनाएं और जैसे ही आप कोई संकेत देखें उसे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। याद रखें, यूनिवर्स उन्हीं की मदद करता है जो खुद की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए अपने अंदर का डर छोड़िए और इस यात्रा की शुरुआत कीजिए। आपको एक कहानी सुनाता हूं। राजेश नाम का एक शख्स जो हमेशा अपने जीवन से परेशान रहता था, लेकिन उसने यूनिवर्स के संकेतों को देखना शुरू किया। उसने 48 घंटों में अपनी जिंदगी में वो बदलाव देखे जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। राजेश ने सिर्फ एक चीज की, उसने यूनिवर्स पर विश्वास किया और आज वो न सिर्फ खुश है बल्कि दूसरों की भी मदद करता है। दोस्तों, यूनिवर्स आपके साथ है। बस आपको उस पर भरोसा करना है और सही कदम उठाने हैं। अगले 48 घंटे आपके जीवन का सबसे बड़ा अवसर लेकर आ सकते हैं। तो आज का आपका कदम क्या है? इसे कमेंट करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ये संदेश हर उस इंसान तक पहुंचे जिसे इसकी जरूरत है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए याद रखिए, आपकी किस्मत आपके विश्वास में छिपी है। अगर आप किसी विस्तृत और गहराई से भरी कहानी या डॉक्यूमेंट्री शैली में वीडियो बनाना चाहते हैं तो मैं स्क्रिप्ट को खंडों में विभाजित करके दे सकता हूं। कृपया बताएं कि क्या आप इसे खंडों में चाहते हैं, या यदि आप कोई विशेष लंबाई या शैली चाहते हैं तो उसे स्पष्ट करें। आपकी स्क्रिप्ट की तीसरी कड़ी का एक नमूना मैं यहां दे रहा हूं। दोस्तों, आपने अब तक यूनिवर्स के संकेतों को समझने और खुद को तैयार करने के बारे में जाना, लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब आप अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने के लिए कदम उठाते हैं। आज मैं आपको ऐसे व्यावहारिक उपाय बताने वाला हूं
जिन्हें अपनाकर आप न केवल अगले 48 घंटे में अपनी किस्मत बदल सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले आपको अपने चारों ओर एक सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण बनाना होगा। इसके लिए ये करें, सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करें। खुद से बार बार कहें, मैं यह कर सकता हूं, मेरी सफलता तय है। संगीत का उपयोग करें। ऐसे गाने सुने जो आपकी आत्मा को प्रेरित करें। सफाई करें। अपने कमरे, डेस्क और दिमाग को साफ रखें। यूनिवर्स साफ ऊर्जा से प्यार करता है। आपने मैनिफेस्टेशन का नाम सुना होगा, लेकिन इसे सही तरीके से करना बेहद जरूरी है। स्पष्ट इरादा रखें। क्या आप एक नई नौकरी चाहते हैं, एक नया घर या 11 करोड़? अपनी इच्छा को स्पष्ट करें। विजुअलाइजेशन करें। अपनी आंखें बंद करें और अपनी इच्छा को सच होते हुए देखें। आभार व्यक्त करें। ऐसा महसूस करें कि आपकी इच्छा पहले ही पूरी हो चुकी है। चलो आपको प्रेरणा देने के लिए कुछ कहानियां सुनाते हैं। कहानी 1। अंजलि ने अपनी नौकरी खो दी, लेकिन उसने यूनिवर्स पर भरोसा किया। उसने अपने सपनों का घर पाने के लिए मैनिफेस्टेशन शुरू किया और आज वो खुशहाल जीवन जी रही है। कहानी 2। राहुल ने यूनिवर्स से 1 करोड़ पाने की इच्छा जताई। उसने लगातार काम किया और आज वो एक सफल व्यवसायी है। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने यूनिवर्स पर विश्वास किया। अब बारी है आपके कदम उठाने की। अगले 48 घंटों में आप ये करें। एक डायरी लें और उसमें अपनी 3 सबसे बड़ी इच्छाएं लिखें। हर सुबह और रात उसे जोर से पढ़ें। कोई छोटा कदम उठाएं, चाहे वो एक कॉल हो, एक ईमेल हो या किसी से मदद मांगना हो। यूनिवर्स हमेशा आपके साथ है, बस आपको अपने डर को पीछे छोड़कर विश्वास करना है। तो इस यात्रा को आज से शुरू करें और अपनी कहानियां कमेंट में साझा करें। यह आपके लिए एक नई शुरुआत हो सकती है। वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि यह संदेश उन सभी तक पहुंचे जो अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं। और याद रखें, आपका भविष्य आपके हाथ में है। दोस्तों, आपने अब तक यूनिवर्स के संकेतों को समझा, उन पर काम करना शुरू किया और अपने इरादों को मजबूत किया। लेकिन क्या यह काफी है? आज का यह संदेश आपको यूनिवर्स की मदद को मजबूत करने और अपने जीवन को अगले स्तर पर ले जाने के रहस्य बताएगा। वीडियो अंत तक देखें, क्योंकि ये आपकी सफलता की कुंजी है। यूनिवर्स पर भरोसा करना आसान लगता है, लेकिन क्या आप इसे पूरी तरह से निभा रहे हैं? संदेह छोड़ें। याद रखें, अगर आपके मन में जरा भी शक है तो यूनिवर्स आपकी मदद नहीं कर सकता। हर परिणाम को स्वीकारें। कभी कभी जो होता है वह आपके लिए सबसे अच्छा होता है। इसे समझें और स्वीकारें। हर दिन का आभार व्यक्त करें। सुबह उठते ही थैंक यू कहें, अपने जीवन के लिए, अपने सपनों के लिए। यूनिवर्स से जुड़ने का एक और तरीका है खुद को सक्रिय रखना। विशेष ध्यान प्रक्रिया। शांत जगह पर बैठें। अपनी इच्छाओं को स्पष्ट रूप से सोचें। अपनी ऊर्जा को उनके चारों ओर बहने दें। मैनिफेस्टेशन विजन बोर्ड। अपनी इच्छाओं की तस्वीरें लगाएं। उन्हें हर दिन देखें। उन्हें महसूस करें जैसे वे पहले ही पूरी हो चुकी है। दूसरों की मदद करें। यूनिवर्स की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए दूसरों को मदद करें। यह आपके जीवन में सकारात्मकता लाएगा। यूनिवर्स की ताकत को समझाने के लिए एक और प्रेरणादायक कहानी, नेहा की कहानी। नेहा ने अपनी आर्थिक समस्या को हल करने के लिए यूनिवर्स से मदद मांगी। उसने अपनी इच्छाओं को स्पष्ट किया और हर दिन उन पर काम किया। नतीजा, उसे एक अप्रत्याशित जगह से 5 लाख रुपए मिले। अमित का उदाहरण। अमित ने अपनी नौकरी खो दी थी। उसने हार नहीं मानी और यूनिवर्स पर भरोसा रखा। आज वह अपनी खुद की कंपनी का मालिक है। ये कहानियां आपको दिखाती हैं कि कैसे यूनिवर्स आपके जीवन को बदल सकता है। अब आपकी बारी है। अपने सपनों की एक सूची बनाइए। यूनिवर्स पर विश्वास कीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि यह संदेश हर किसी तक पहुंच सके। और हां, अपनी कहानियों को हमारे साथ कमेंट में साझा करना ना भूलें। यह आपकी यात्रा का हिस्सा है। दोस्तों, याद रखें, यूनिवर्स हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार है। आपको बस सही दिशा में कदम बढ़ाना है। अगले 48 घंटे आपके जीवन को बदल सकते हैं। इसे गंवाएं मत। यूनिवर्स आपको बुला रहा है। क्या आप तैयार हैं? यूनिवर्स, यह शब्द सुनते ही हमारे मन में कई सवाल उठते हैं। ये कौन है? ये कैसे काम करता है? और सबसे महत्वपूर्ण, यह हमारी मदद कैसे कर सकता है? यूनिवर्स एक अनंत ऊर्जा का स्रोत है।
इसे समझने के लिए हमें इसकी 3 मुख्य विशेषताओं को समझना होगा। आकर्षण का नियम, आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। आपकी सोच आपकी वास्तविकता बनाती है। ऊर्जा और वाइब्रेशन, हर चीज में ऊर्जा है। आपकी भावनाएं, आपके विचार और आपके कर्म, ये सब वाइब्रेशन के रूप में यूनिवर्स में गूंजते हैं। अवसरों का निर्माण, यूनिवर्स आपके जीवन में मौके लाता है, लेकिन क्या आप उन्हें पहचान पाते हैं? यूनिवर्स की यह अनंत शक्ति हर व्यक्ति के साथ मौजूद है। इसे समझने और इसका लाभ उठाने के लिए हमें अपने भीतर झांकना होगा। आपके इरादे आपकी यात्रा का पहला कदम है। स्पष्टता का महत्व, अगर आप जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं तो यूनिवर्स आपकी मदद करने के लिए तैयार है। इरादों को लिखना, एक डायरी लें और अपनी इच्छाओं को विस्तार से लिखें। फोकस का अभ्यास, हर दिन 10 मिनट अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। इसे अपनी आदत बनाएं। इरादे केवल शब्द नहीं होते, वे ऊर्जा हैं जो आपको अपने लक्ष्य तक ले जाते हैं। अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक इरादों के साथ करें। अपनी इच्छाओं की लिस्ट बनाएं और उन्हें विजुअलाइज करें। हर दिन खुद से यह पूछें, क्या मैंने आज अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाया? आपका मन यूनिवर्स से जुड़ने का पुल है। ध्यान, यह आपके मन को शांत करता है और आपको अपनी आंतरिक आवाज सुनने देता है। विजुअलाइजेशन, अपनी इच्छाओं को सच होते हुए देखें। इसे हर दिन कीजिए। नेगेटिविटी से बचाव, नकारात्मक विचारों को पहचानें और उन्हें सकारात्मक विचारों से बदलें। ध्यान की प्रक्रिया, शांत स्थान चुनें, अपनी आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। अपने लक्ष्य को अपनी आंखों के सामने प्रकट होते हुए देखें। अब बारी है अपनी इच्छाओं को वास्तविकता में बदलने की। विजन बोर्ड, अपनी इच्छाओं की तस्वीरें लगाएं। इसे एक ऐसी जगह रखें जहां आप इसे रोज देख सकें। संकेतों को समझें, अगर आप बार बार 111 या 222 जैसे नंबर देख रहे हैं तो यह यूनिवर्स का संकेत है। लक्ष्य उन्मुख कार्य, हर दिन एक छोटा कदम उठाएं जो आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाए। हर सपने को सच करने के लिए विश्वास और मेहनत चाहिए। नेहा की कहानी, नेहा ने अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए यूनिवर्स से मदद मांगी। उसने अपने इरादों पर काम किया और कुछ ही महीनों में सफलता पाई। अमित का अनुभव, अमित ने अपने सपनों को सच करने के लिए यूनिवर्स की ऊर्जा का इस्तेमाल किया और आज वह सफल उद्यमी है। अब आपकी बारी है। यूनिवर्स आपको बुला रहा है। क्या आप तैयार हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ संख्याएं, घटनाएं या परिस्थितियां बार बार आपके जीवन में क्यों आती हैं? यह यूनिवर्स के संकेत हो सकते हैं। यूनिवर्स हमें हर समय संकेत भेजता है, लेकिन हम में से अधिकांश लोग उन्हें पहचानने में विफल रहते हैं। आइए जानते हैं कि इन संकेतों को कैसे पहचाना जाए और उनका उपयोग किया जाए। प्रमुख संकेत, बार बार दिखने वाली संख्याएं, एंजेल नंबर्स, जैसे 111, 222, 333। ये आपकी यात्रा पर सही दिशा में होने का संकेत देते हैं। आकस्मिक घटनाएं, जैसे किसी व्यक्ति का सही समय पर मिलना या अचानक कोई अवसर आना। आंतरिक भावना, कभी कभी एक अनजानी सी भावना आपको सही निर्णय लेने में मदद करती है। इन संकेतों का उपयोग कैसे करें? इन पर ध्यान दें और इन्हें लिख लें। अपनी सोच और ऊर्जा को उन घटनाओं से जोड़ें। इन संकेतों के आधार पर छोटे कदम उठाएं। यूनिवर्स हमें अनंत संभावनाएं प्रदान करता है। यह केवल हमारी सोच पर निर्भर करता है कि हम उन्हें कैसे देखते हैं। क्या आप अपनी क्षमता को पूरी तरह से पहचानते हैं? अनंत संभावनाएं कैसे पैदा होती हैं? सोच का विस्तार, सोचें कि आप किसी भी चीज को हासिल कर सकते हैं। जोखिम उठाना, नई चीजें आजमाने से डरे नहीं। अवसरों को पहचानना, हर चुनौती में एक अवसर छिपा होता है। व्यावहारिक कदम, अपने सपनों की एक विस्तृत योजना बनाएं। उन क्षेत्रों पर काम करें जहां आप सुधार कर सकते हैं। अपनी प्रगति का नियमित मूल्यांकन करें। हर व्यक्ति के अंदर एक अनंत शक्ति होती है। इसे सक्रिय करने के लिए आपको केवल सही दिशा में काम करना होगा। अपनी आंतरिक शक्ति को कैसे जगाएं? स्वयं पर विश्वास करें। आप वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। नियमित ध्यान, अपनी ऊर्जा को केंद्रित करने के लिए ध्यान करें। अपने डर को पहचानें और उनका सामना करें। आत्मसंवाद, अपने आप से सकारात्मक बातें करें। नकारात्मक विचारों को सकारात्मक में बदलें। अपने दिमाग को नई संभावनाओं के लिए खोलें। यूनिवर्स से जुड़ने का सफर कभी खत्म नहीं होता। यह एक सतत प्रक्रिया है
जो आपको हर दिन प्रेरित और मार्गदर्शित करती है। यूनिवर्स से संपर्क कैसे बनाए रखें? ध्यान और प्रार्थना। रोजाना कुछ समय निकालें, आभार व्यक्त करें। जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए यूनिवर्स का धन्यवाद करें। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखें। लंबी अवधि के लिए क्या करें? अपने विजन बोर्ड को अपडेट करें। समय समय पर अपने लक्ष्यों की समीक्षा करें। नए इरादे। सफलता का जश्न मनाना आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने और आगे बढ़ने के लिए ऊर्जा देने का एक तरीका है। सफलता का जश्न कैसे मनाएं? छोटी उपलब्धियों का सम्मान करें। हर कदम की सराहना करें। अपने अनुभव साझा करें। दूसरों को प्रेरित करने के लिए अपनी कहानी बताएं। अपने आप को पुरस्कृत करें। आगे की योजना बनाना, नए लक्ष्य तय करें। अपने अनुभव से सीखें। अपनी यात्रा को प्रेरणा का स्रोत बनाएं। यूनिवर्स की शक्ति अनंत है और यह हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध है। इसे अपनाने और इसका उपयोग करने के लिए आपको केवल अपना मन और दिल खोलना होगा। याद रखें, आपकी यात्रा यहां समाप्त नहीं होती, यह तो बस शुरुआत है। हर दिन एक नई शुरुआत का अवसर होता है, लेकिन क्या आप इसे पहचान पाते हैं? यूनिवर्स हमें बार बार नई शुरुआत करने का मौका देता है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे अपनाते हैं। नई शुरुआत के संकेत। पुराने पैटर्न का टूटना। जब चीजें अचानक बदलने लगती हैं तो यह नई शुरुआत का संकेत हो सकता है। नई संभावनाएं। अचानक नए मौके या नए रास्ते दिखने लगते हैं। आंतरिक प्रेरणा। जब आपके अंदर कुछ नया करने का जुनून जागता है। नई शुरुआत के लिए तैयार कैसे हो? अपने अतीत से सीखें, लेकिन उसमें फंसे न रहें। आत्मविश्वास बनाए रखें। अपने आप से कहें, मैं नई शुरुआत के लिए तैयार हूं। हम में से अधिकांश लोग अज्ञात से डरते हैं, लेकिन अज्ञात में ही असली अवसर छिपे होते हैं। यूनिवर्स हमें अज्ञात की ओर खींचता है ताकि हम अपने सपनों को साकार कर सकें। अज्ञात का स्वागत कैसे करें? डर का सामना करें। डर को स्वीकार करें और उसे अपने विकास का हिस्सा बनाएं। खुद पर भरोसा रखें। आप अज्ञात का सामना करने के लिए पर्याप्त सक्षम हैं। छोटे कदम उठाएं। धीरे धीरे अज्ञात की ओर बढ़ें। अज्ञात में अवसर ढूंढना। हर नई स्थिति में कुछ सकारात्मक खोजें। नए लोगों और अनुभवों का स्वागत करें। हर अनुभव से सीखें। हर व्यक्ति का जीवन एक उद्देश्य के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन क्या आपने अपना उद्देश्य खोजा है? यूनिवर्स आपके उद्देश्य को जानने और उसे पूरा करने में आपकी मदद करता है। अपने उद्देश्य की पहचान कैसे करें? अपने जुनून पर ध्यान दें। आप किस काम को करना पसंद करते हैं? दूसरों पर प्रभाव। आप दूसरों की मदद कैसे कर सकते हैं? आत्मचिंतन करें। अपने जीवन की घटनाओं पर विचार करें। अपने उद्देश्य पर काम करना। एक स्पष्ट योजना बनाएं। छोटे लक्ष्य निर्धारित करें। अपने उद्देश्य को हर दिन जिएं। जुड़ाव बनाए रखने के तरीके। दैनिक ध्यान और प्रार्थना। यह आपको यूनिवर्स से जोड़े रखेगा। आभार व्यक्त करें। हमेशा उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करें जो आपके पास है। अपने लक्ष्य की ओर काम करते रहें। उत्साह बनाए रखें। नई चुनौतियां स्वीकार करें। हर उपलब्धि का जश्न मनाएं। अपने अनुभव दूसरों के साथ साझा कर आपकी यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। यह एक सतत प्रक्रिया है जिसमें आप हर दिन कुछ नया सीखते हैं। यात्रा का विकास कैसे करें? सीखना जारी रखें। हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करें। लचीलापन बनाए रखें। चुनौतियों का सामना करें और उनसे सीखें। दूसरों को प्रेरित करें। आपकी यात्रा दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकती है। नए सपनों की शुरुआत। अपने सपनों की सूची को अपडेट करें। अपनी प्रगति को मापें। नए और बड़े लक्ष्य तय करें। नई शुरुआत, अज्ञात का आलिंगन और अपने उद्देश्य की खोज, यह सब आपकी यात्रा के महत्वपूर्ण चरण हैं। यूनिवर्स हमेशा आपके साथ है, बस आपको इसके संकेतों पर ध्यान देना है। याद रखें, आप अपने जीवन के निर्माता हैं और यह यात्रा अनंत है। भाग 8, यूनिवर्स से अनंत संबंध और आपकी शक्ति का विस्तार। खंड 1, यूनिवर्स के साथ स्थायी संबंध बनाना। 2000 शब्द। यूनिवर्स के साथ एक स्थायी संबंध बनाना आपके जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। यह न केवल आपको प्रेरित करता है, बल्कि आपको हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार भी करता है। स्थायी संबंध बनाने के तरीके। दैनिक अनुष्ठान। हर सुबह कुछ मिनट यूनिवर्स से जुड़ने में बिताएं। प्रार्थना, ध्यान या सकारात्मक पुष्टि का अभ्यास करें। सकारात्मक सोच का अभ्यास। हर स्थिति में कुछ सकारात्मक खोजने की आदत डालें।
नकारात्मकता को पहचानें और उसे सकारात्मक ऊर्जा में बदलें। अपने अनुभव साझा करें। दूसरों को प्रेरित करने के लिए अपनी कहानी बताएं। यूनिवर्स के साथ अपने संबंध की गहराई को समझें। इस खंड में दर्शकों को व्यावहारिक सुझाव दिए जाए कि वे अपने दैनिक जीवन में यूनिवर्स से जुड़ाव कैसे बनाए रखें। खंड 2, आपके विचारों की शक्ति। 2000 शब्द। आपके विचार ही आपकी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। यूनिवर्स उन्हीं विचारों पर प्रतिक्रिया करता है जो आप उसे भेजते हैं। सशक्त विचार कैसे विकसित करें? सकारात्मक पुष्टि। हर दिन खुद से सकारात्मक बातें करें। उदाहरण, मैं सफल हूं, मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचने की शक्ति प्राप्त है। सपनों की कल्पना। अपनी इच्छाओं को सच होते हुए देखें। इसे नियमित रूप से दोहराएं। मन को साफ रखें। ध्यान और सांस लेने के अभ्यास से अपने मन को शांत करें। तनाव और चिंताओं को दूर रखें। यह खंड दर्शकों को उनके विचारों की शक्ति के बारे में जागरूक करेगा और उन्हें उनके विचारों को यूनिवर्स से जोड़ने का तरीका सिखाएगा। खंड 3, आपकी आंतरिक शक्ति का जागरण। 2000 शब्द। आपकी आंतरिक शक्ति वह कुंजी है जो यूनिवर्स की अनंत संभावनाओं को खोल सकती है। इसे पहचानना और उपयोग करना आपकी सफलता का पहला कदम है। आंतरिक शक्ति को जागृत कैसे करें? आत्मचिंतन। अपने जीवन की घटनाओं का विश्लेषण करें। अपने लक्ष्यों को समझें। आत्म अनुशासन। नियमित रूप से अपने लक्ष्यों पर काम करें। हर दिन अपने उद्देश्य के लिए समय निकालें। सकारात्मक ऊर्जा। अपने आसपास के माहौल को सकारात्मक बनाएं। उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करते हैं। यूनिवर्स आपको संकेत देता है, लेकिन उन्हें समझना और उनका सम्मान करना आपका काम है। ये संकेत आपकी दिशा और निर्णयों को सही करने के लिए होते हैं। संकेतों का सम्मान कैसे करें? ध्यान से सुनें। अपने आसपास होने वाली घटनाओं पर ध्यान दें। अपनी आंतरिक आवाज पर भरोसा करें। संकेतों का विश्लेषण करें। बार बार दिखने वाले पैटर्न या नंबर पर ध्यान दें। इन संकेतों का मतलब समझने की कोशिश करें। कार्रवाई करें। संकेतों के आधार पर कदम उठाएं। अपने निर्णयों में इनका उपयोग करें। हर दिन आपके जीवन में नई संभावनाओं को लेकर आता है। यूनिवर्स आपकी मदद करता है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप इन संभावनाओं को कैसे अपनाते हैं। नई संभावनाओं को अपनाने के तरीके। खुद पर विश्वास। अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें। अपने सपनों को साकार करने का साहस रखें। जोखिम उठाएं। नई चीजें आजमाने से डरे नहीं। हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखें। लगातार सीखें। हर अनुभव से कुछ नया सीखें। अपनी गलतियों से प्रेरणा लें। यूनिवर्स के साथ आपका संबंध एक अनंत यात्रा है। यह यात्रा न केवल आपको आपके सपनों तक पहुंचाएगी, बल्कि आपको आत्म खोज और आंतरिक शांति का अनुभव भी कराएगी। याद रखें, आप इस यात्रा के निर्माता हैं और यूनिवर्स हमेशा आपके साथ है। यूनिवर्स के साथ आपकी यह यात्रा आत्मा की गहराइयों को छूती है और आपको एक नई दृष्टि प्रदान करती है। हर यात्रा के अपने मूल्य होते हैं और यह यात्रा आत्मा की गहराइयों को समझने और जीवन के हर पहलू में संतुलन खोजने की है। यह समय है इस अनुभव का मूल्यांकन करने और इसे जीवन का स्थायी हिस्सा बनाने का। यात्रा के दौरान आपने कई उतार चढ़ाव देखे होंगे। आपने महसूस किया होगा कि आपकी प्रगति केवल आपकी नहीं, बल्कि यूनिवर्स की सामूहिक ऊर्जा का हिस्सा है। इस अनुभव से आपने क्या सीखा? आपकी शुरुआत कहां से हुई और अब आप कहां हैं? यह समय है अपनी प्रगति को समझने का और इस यात्रा से मिले हर सबक को स्वीकार करने का। इस प्रक्रिया में आपने यह भी सीखा होगा कि हर सफलता और असफलता हमें कुछ सिखाने के लिए होती है। हर छोटा कदम एक बड़े बदलाव का हिस्सा है। अब जब आपने इस अनुभव को आत्मसात कर लिया है, तो अगला कदम है आगे की योजना बनाना। अपने जीवन को नए उद्देश्य और दिशा के साथ बढ़ाने के लिए तैयार हो जाए। यात्रा में आभार व्यक्त करना न केवल आवश्यक है, बल्कि यह आपकी आत्मा को संतुष्टि भी देता है। जब आप उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करते हैं जिनके लिए आप यूनिवर्स के प्रति आभारी हैं, तो आप एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह महसूस करेंगे। दैनिक जीवन में आभार व्यक्त करना आपकी आध्यात्मिक प्रगति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आभार व्यक्त करने के लिए हर दिन 3 चीजों की सूची बनाएं जिनके लिए आप आभारी हैं। इसे महसूस करें और यूनिवर्स को धन्यवाद दें।
यह आपकी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में ले जाएगा और आपके जीवन में नई संभावनाओं के द्वार खोलेगा। आभार व्यक्त करना आपके जीवन को एक नई गहराई देता है और आपके संबंधों को मजबूत करता है। भविष्य हमेशा नई संभावनाओं और चुनौतियों से भरा होता है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप इन अवसरों का कैसे उपयोग करते हैं। अपने भविष्य के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें। अपने अगले 1, 5 और 10 वर्षों के लिए योजना बनाएं और इसे लिखित रूप में तैयार करें। यह न केवल आपकी दिशा को स्पष्ट करेगा बल्कि आपको प्रेरित भी करेगा। बदलाव के लिए लचीला बने और हर चुनौती को स्वीकारें। यह बदलाव ही है जो हमें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। अपनी ऊर्जा और ध्यान उन चीजों पर केंद्रित करें जो आपके उद्देश्य से जुड़ी हैं। अपनी कहानी को दूसरों के साथ साझा करना भी महत्वपूर्ण है। आपकी यात्रा केवल आपकी नहीं है, यह दूसरों के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत बन सकती है। अपनी यात्रा की प्रेरक घटनाओं को साझा करें और उन लोगों की मदद करें जो अपने रास्ते पर संघर्ष कर रहे हैं। समान विचारधारा वाले लोगों के साथ जुड़ाव स्थापित करें। यह न केवल आपको प्रेरित करेगा बल्कि आपके समुदाय को भी मजबूत बनाएगा। अपनी यात्रा को साझा करने से आत्मसंतोष प्राप्त होता है और आपकी खुद की समझ और भी गहरी हो जाती है। यूनिवर्स के साथ आपका संबंध कभी समाप्त नहीं होता। यह समय के साथ गहराता जाता है और आपको हर पल नई ऊर्जा और प्रेरणा प्रदान करता है। इस संबंध के पहलू आत्मा की शांति, अनवरत विकास और प्रेरणा का अनंत स्रोत है। यूनिवर्स के साथ जुड़े रहकर आप अपने जीवन को पूरी तरह से जी सकते हैं। यह संबंध आपको हर अनुभव में कुछ नया सिखाता है और आपको एक बेहतर व्यक्ति बनने की दिशा में प्रेरित करता है। हर पल का सम्मान करें और हर अवसर का अधिकतम लाभ उठाएं। यूनिवर्स के साथ आपकी यह यात्रा केवल एक समाप्ति नहीं है बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत है। अपनी शक्ति, अपने सपनों और अपने विश्वास को बनाए रखें। यूनिवर्स हमेशा आपके साथ है। आप जो भी चाहते हैं उसे हासिल करने के लिए तैयार रहें। यह यात्रा अनंत है। कभी कभी और इसकी समय ऐसे मोड़ पर ले सीमित है जहां हमें लगता है कि अब कुछ भी बाकी नहीं बचा, जैसे कोई सपना बिखर गया हो, कोई अपना छूट गया हो या फिर सब कुछ हमारे हाथों से निकल गया हो। उस एक क्षण में जब हमारी आंखों के आगे सिर्फ अंधेरा होता है, तब हमारा मन सबसे ज्यादा एक सवाल पूछता है, क्या मैं फिर से मुस्कुरा पाऊंगा? आप भी कभी उस मोड़ पर पहुंचे होंगे जहां ऐसा लगा हो कि दुनिया ने पीठ मोड़ ली है। रिश्ते टूट गए, करियर बिखर गया, सेहत ने साथ छोड़ दिया या जीवन में सिर्फ खालीपन रह गया। उस वक्त भरोसा एक बहुत छोटा सा शब्द लगता है, पर उसका असर बहुत गहरा होता है। जो खो गया था वो मिलने वाला है, भरोसा रखो। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं, ये एक यात्रा है। ये वो पुल है जो हमें हमारे अतीत के दर्द से निकालकर भविष्य की संभावना तक पहुंचाता है। लेकिन इस पुल को पार करना आसान नहीं होता। जब कोई चीज खोती है, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, अवसर हो या आत्मविश्वास, तो सबसे पहले मन में शंका जन्म लेती है। क्यों हुआ मेरे साथ? क्या मैं लायक नहीं था? क्या सब खत्म हो गया? और इन सवालों में इंसान डूबने लगता है। लेकिन क्या आपने कभी किसी अंधेरे कमरे में एक छोटा सा दीपक देखा है? वो छोटा सा प्रकाश पूरे कमरे को रोशन कर देता है। ठीक वैसे ही भरोसा उस समय हमारे अंदर जलने वाला दीपक है। जब चारों ओर नाउम्मीदी फैली हो, तभी तो भरोसे की असली परीक्षा होती है। क्या खोने का मतलब अंत है? बहुत लोग मानते हैं कि कुछ खो जाना जिंदगी की हार है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? अगर हम इतिहास, धर्म और अनुभवों की ओर देखें तो हम पाएंगे कि कई महान लोगों की यात्रा खोने से ही शुरू हुई थी। रामायण में भगवान श्री राम ने अपना राज्य, पत्नी और घर खोया, लेकिन आखिरकार उन्हें सब वापस मिला। क्यों? क्योंकि उन्होंने हर परिस्थिति में धैर्य और भरोसे का साथ नहीं छोड़ा। महाभारत में पांडवों ने सब कुछ खो दिया, लेकिन उनके पास श्री कृष्ण के रूप में विश्वास था और वही उनका सबसे बड़ा बल बना। अब्राहम लिंकन, अमेरिका के महान राष्ट्रपति, अपने जीवन में कई बार असफल हुए, लेकिन विश्वास बनाए रखा। तो क्या खोना वाकई अंत है? नहीं, कभी कभी खोना नई शुरुआत का संकेत होता है। भरोसा किस पर? यहां पर एक और सवाल होता है। भरोसा किस पर करें? खुद पर, भगवान पर, भाग्य पर, समय पर,
असल में भरोसा खुद की आत्मा पर होता है, जो ये कहती है कि मैं टूटा तो हूं पर खत्म नहीं हुआ। जब हम अपनी आत्मा की आवाज को सुनते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमारे अंदर फिर से उठ खड़े होने की शक्ति है। कभी कभी भगवान भी हमें गिरा कर देखता है कि क्या हम फिर उठेंगे। खोने के बाद मिलने की शुरुआत, एक बीज जब धरती में दबता है तो हमें लगता है कि वो गुम हो गया, लेकिन कुछ ही समय में वही बीज एक पौधे के रूप में निकलता है। क्या बीज ने कुछ खोया? नहीं, उसने खुद को बदला और फिर कुछ नया पाया। इंसान भी ऐसा ही है, जब वो खोता है तब वो या तो टूटता है या बदलता है, और जो बदलता है वो आगे बढ़ता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भरोसा का मतलब केवल यह नहीं है कि हम किसी को या किसी चीज को विश्वास करते हैं। आध्यात्मिकता में विश्वास ईश्वर, आत्मा और ब्रह्मांड के सार्वभौमिक सत्य पर विश्वास है। यह एक आंतरिक अनुभव है जो हमारे आत्मा के भीतर गहरे तक जाता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे संपूर्ण श्रद्धा से विश्वास करता है मैं उसकी रक्षा करता हूं। इस एक वाक्य में गीता ने विश्वास के गहरे अर्थ को छिपाया है। यहां भरोसा केवल मानसिक स्थिति नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक कनेक्शन है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। आध्यात्मिक विश्वास का पहला कदम है अस्तित्व के उद्देश्य को समझना। जब हमें यह समझ में आता है कि जीवन का हर अनुभव एक उद्देश्य से जुड़ा है तो हमारा विश्वास मजबूत होता है। हम समझ पाते हैं कि जो खो गया वह किसी उद्देश्य के लिए खोया, और जो मिलेगा वह हमसे ज्यादा अच्छा होगा। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम जो भी काम करते हो उसे पूर्ण निष्ठा और विश्वास से करो। यह वाक्य गीता में आत्मविश्वास और विश्वास का सबसे गहरा संदेश है। गीता के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अपने कर्मों को पूरी श्रद्धा और विश्वास से करता है तो उसे किसी भी परिस्थिति में डरने की जरूरत नहीं होती। आध्यात्मिक विश्वास का यह सिद्धांत यह मानता है कि हर व्यक्ति का जीवन भगवान की योजना के तहत है। कर्म योग, कर्म का फल भगवान के हाथ में छोड़ देना, और भक्ति योग, ईश्वर के प्रति पूर्ण विश्वास के द्वारा हम अपने जीवन के दुखों और परेशानियों को शांत कर सकते हैं। जब हम ईश्वर पर विश्वास रखते हैं तो हमारा दिल और मन शांत होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वह हमारे सर्वोत्तम के लिए है। गीता में श्री कृष्ण के शब्दों में जो हो रहा है उसे स्वीकार कर, यह परमात्मा की योजना का हिस्सा है। आध्यात्मिक विश्वास हमें जीवन के संकटों का सामना करने की शक्ति प्रदान करता है। जब हम कोई कठिनाई या दुख झेलते हैं तो विश्वास हमें यह समझने में मदद करता है कि ये परिस्थितियां अस्थायी हैं। जैसा कि रामायण में भगवान राम ने सीता से कहा था, यह दुख भी एक दिन समाप्त हो जाएगा, विश्वास रखो। यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विश्वास केवल शब्दों तक सीमित नहीं होता। यह एक आध्यात्मिक साधना है जो हमें हर परिस्थिति में स्थिर रहने की शक्ति देती है। जब हम कठिनाइयों से गुजर रहे होते हैं तब विश्वास हमें यह याद दिलाता है कि हमें केवल अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और परिणाम भगवान पर छोड़ देना चाहिए। भगवान पर विश्वास रखने का अर्थ यह नहीं है कि हम चुनौतियों से भाग जाएं, बल्कि यह है कि हम पूरी तरह से ईश्वर के निर्देशों का पालन करें और अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पूरी मेहनत करें। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम यह मानते हैं कि सभी घटनाएं ब्रह्मांडीय योजना के तहत घटित होती हैं। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह यूनिवर्स की योजना का हिस्सा है। हमारा विश्वास यह होता है कि हम जिस भी स्थिति में होते हैं वह हमारे लिए सर्वोत्तम है। यूनिवर्स का सत्य यह है कि हर चीज का एक कारण होता है और प्रत्येक परिस्थिति में हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। जब हम इस सत्य पर विश्वास करते हैं तो हम अपने जीवन के संघर्षों को भी एक अवसर के रूप में देख सकते हैं। गहरी आध्यात्मिक सोच के अनुसार हर परिस्थिति, चाहे वह दुखद हो या सुखद, हमें आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाती है। यही विश्वास हमें जीवन की परेशानियों से बाहर निकलने की शक्ति देता है। आध्यात्मिक विश्वास और कर्म का गहरा संबंध है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म करने में विश्वास रखें, लेकिन कर्म का फल भगवान पर छोड़ दें। हम जो भी कार्य करते हैं वह ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही पूर्ण होता है। कर्म का यह सिद्धांत हमें यह सिखाता है
कि हमारे विश्वास को केवल मन से नहीं बल्कि हमारे कार्यों से भी पुष्टि करनी चाहिए। अगर हम विश्वास रखते हैं कि जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है तो हमें अपनी पूरी मेहनत और श्रद्धा से प्रयास करना चाहिए। विश्वास और कर्म का यह संयोजन जीवन में सफलता, शांति और संतोष लाता है। जब हम आध्यात्मिक विश्वास के साथ कर्म करते हैं तो हमारा हर कार्य सकारात्मक फल देता है और हमें हर परिस्थिति में संतुष्टि मिलती है। मनोविज्ञान के अनुसार विश्वास हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। जब हम विश्वास करते हैं कि हम कुछ अच्छा प्राप्त कर सकते हैं तो हमारी मानसिक स्थिति सकारात्मक होती है और हम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं। आध्यात्मिक विश्वास हमारे आत्मसंयम, आत्मविश्वास और आत्म समाधान को मजबूत करता है। जब हमारा विश्वास मजबूत होता है तो हम मानसिक और शारीरिक रूप से भी मजबूत महसूस करते हैं। यह हमें संकटों से बाहर निकालने और जीवन के प्रत्येक मोड़ पर शांत रहने की शक्ति देता है। कर्मफल का सिद्धांत यह बताता है कि हर कार्य का एक परिणाम होता है। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें अच्छे परिणाम मिलते हैं। आध्यात्मिक विश्वास हमें इस सिद्धांत को समझने में मदद करता है। जब हम जीवन में विश्वास रखते हैं तो हम अपने कर्मों का फल भगवान के हाथ में छोड़ देते हैं। हम जानते हैं कि चाहे जो हो, हमारा विश्वास हमें सही मार्ग पर बनाए रखेगा। आध्यात्मिक जीवन का सबसे सच्चा रूप तब प्रकट होता है जब भरोसा साधना बन जाता है। जैसे हम रोज ध्यान करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, ठीक वैसे ही हर सांस में भरोसा करना भी एक आध्यात्मिक अनुशासन है। हर दिन, हर परिस्थिति में जब हम यह कहते हैं, ईश्वर जो कर रहे हैं वही सबसे अच्छा है, जो होगा वो भी उनके निर्णय से होगा, मैं स्वीकार करता हूं, तो यह वाक्य मात्र शब्द नहीं रह जाते, वे हमारी आत्मा का हिस्सा बन जाते हैं। विश्वास की साधना में हम हर दिन जीवन को आभार के साथ स्वीकारते हैं। हम भविष्य की चिंता नहीं करते, हम अतीत के पछतावे में नहीं उलझते, हम वर्तमान में पूर्ण रूप से जीते हैं। जब आप किसी बुरी स्थिति में भी मुस्कुरा पाते हैं तो समझ लीजिए कि आपका भरोसा अब साधना में परिवर्तित हो गया है। यह अवस्था आपको कृपा, करुणा और शांति की ओर ले जाती है। भारत की आध्यात्मिक परंपरा में संतों और गुरुओं ने भरोसे को जीवन का सार बताया है। संत कबीर ने कहा, जहां विश्वास वहां ही शिव है, बाकी सब मोह का जाल। गुरु नानक देव जी ने समझाया, जिसने नाम का भरोसा किया उसे कभी भय न रहा। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, भक्त वो है जो अंधेरे में भी ईश्वर को देखता है। संतों की वाणी में भरोसा अंधभक्ति नहीं बल्कि जागरूक श्रद्धा है। जब इंसान संसार की आशाओं से हटकर ईश्वर के चरणों में समर्पण करता है तभी उसका विश्वास पक्का होता है। इन गुरुओं का जीवन हमें सिखाता है कि जब चारों ओर निराशा हो तब भी विश्वास बचा रहे, जब कुछ समझ न आए तब भी वो ऊपर बैठा है जो सब ठीक करेगा, इस पर यकीन बना रहे। आध्यात्मिक विश्वास हमें मौन और प्रेम की ओर ले जाता है। वहां शब्द नहीं, सिर्फ अनुभव होता है। इस पूरे आध्यात्मिक दृष्टिकोण के अंतिम भाग में एक बात स्पष्ट होती है, भरोसा केवल स्थिति नहीं, चेतना की अवस्था है। जीवन में सब कुछ खोकर भी जो कह सके, मैं अब भी भगवान के साथ हूं। मैं जानता हूं जो खोया है वो वापस आएगा। मैं टूट कर भी झुका नहीं। वह व्यक्ति ही सच्चा आध्यात्मिक योद्धा होता है। भरोसा आत्मा का दीपक है। यह दीपक भले ही हवा में डगमगाए, लेकिन अगर उसे ईश्वर के हाथों में सौंप दे तो वो बुझता नहीं और अंततः सब कुछ फिर से रोशन कर देता है। इस दीपक की लौ से तुम्हारे रास्ते रोशन होंगे, तुम्हारा मन शांत होगा और तुम्हारा खोया आत्मबल फिर से जागेगा। जो खो गया था वो मिलने वाला है। भरोसा रखो, केवल प्रेरणा नहीं, यह एक आध्यात्मिक व्रत है। अगर तुमने अपने दर्द के बावजूद मुस्कुराया है, अपने घावों पर विश्वास का मरहम लगाया है और ईश्वर के सामने सिर झुकाकर कहा है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तो यकीन मानो तुम्हारा खोया हुआ फिर से लौटेगा। उससे भी सुंदर रूप में एक मां अपने बेटे को खो देती है, लेकिन विश्वास से वह जीवन में फिर से अर्थ पाती है। कहानी की शुरुआत। रीता, एक ग्रामीण महिला, अपने बेटे की दुर्घटना में मौत से टूट चुकी थी। उसकी दुनिया अंधेरे में डूब गई थी, लेकिन एक रात वह स्वप्न में एक आवाज सुनती है, तेरा बेटा मुझ में जीवित है, मैं जीवन हूं। यह वाणी
यीशु मसीह की होती है। परिवर्तन। रीता चर्च जाती है, वहां उसे संतावना और प्रेम मिलता है। वह दूसरों की सेवा में लग जाती है और विश्वास से उसके जीवन में नया उद्देश्य आता है। यीशु कहते हैं, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं। जो मुझ पर विश्वास करता है वह यद्यपि मरे तो भी जीवित रहेगा। परिवर्तन। वह पास के चर्च में जाता है, वहां उसे काउंसलिंग, प्रार्थना और प्रेम मिलता है। 6 महीनों में वह पूरी तरह से बदल जाता है। अब वह दूसरों को छुड़ाने में मदद करता है। संदेश। यीशु कहते हैं, जो कोई मुझ में है वह एक नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गईं, देखो सब कुछ नया हो गया। मैंने उसे देखा, एक भटकती आत्मा को मिला। उत्तर। एक युवक जिसे बचपन में बहुत कष्ट मिले, ईश्वर को नकार चुका था, लेकिन एक दिन उसका सामना दिव्य सत्य से होता है। कहानी की शुरुआत। रघु नामक युवक अनाथ था, जिसने जीवन में केवल धोखा और दर्द देखा था। वह कहता था, ईश्वर नहीं है, अगर होते तो मेरे साथ ये ना होता। चमत्कार। एक रात जब वह ट्रेन की पटरियों पर बैठा मरने का सोच रहा था, एक वृद्ध ने उसे टोका, बेटा, यीशु तुझे नहीं छोड़ेंगे। वह व्यक्ति अचानक गायब हो गया और रघु हक्का बक्का रह गया। परिवर्तन। रघु ने अगले दिन चर्च में प्रार्थना की और वहीं से उसकी यात्रा शुरू हुई। अब वह एक प्रेरक वक्ता है जो टूटे दिलों में विश्वास भरता है। संदेश। यीशु कहते हैं, देखो मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूं। यदि कोई मेरी आवाज सुने और द्वार खोले तो मैं उसके पास प्रवेश करूंगा। एक पिता का बेटा 10 साल से लापता था, लेकिन विश्वास ने चमत्कार कर दिखाया। शुरुआत। अनिल एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति था। उसका बेटा किशोर अवस्था में घर छोड़कर चला गया था। किसी ने कहा, अब वह अपराधी बन गया है। हर रविवार चर्च में अनिल यही प्रार्थना करता, ईसा मसीह, मेरे बेटे को मुझे लौटा दो। चमत्कार। 10 साल बाद एक पुनर्वास केंद्र में एक युवक को यीशु मसीह की शिक्षा दी जा रही थी। वह युवक रोते हुए कहता है, मुझे अपने पिता से मिलना है। वह युवक कोई और नहीं, अनिल का बेटा था। जीवन पाया। संदेश। यीशु ने कहा था, खोया हुआ अब मिल गया है और जो मरा हुआ था वह अब जीवित हो गया है। एक डॉक्टर जिसने ईश्वर को नकारा था, आईसीयू में मृत्यु के निकट ईसा मसीह का अनुभव करता है। शुरुआत। डॉ नीना एक प्रसिद्ध सर्जन थी, लेकिन जीवन में बहुत घमंड था। ईश्वर में विश्वास नहीं रखती थी। एक दिन कोविड आईसीयू में वह खुद मरीज बन गई। मृत्यु का सामना। उसे जीवन की कोई उम्मीद नहीं थी। तभी एक प्रकाश प्रकट होता है और एक स्वर आता है, मैं तेरे साथ हूं, मत डर। जागृति। वह चमत्कारी रूप से ठीक हो जाती है। अब वह न केवल डॉक्टर है, बल्कि चर्च में सेवा करने वाली विश्वास योग्य अनुयायी भी है। संदेश। यीशु कहते हैं, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। हर कहानी हमें यही सिखाती है, जो खो गया था वो मिलने वाला है, अगर तुम्हारे अंदर भरोसा है। ईसा मसीह आज भी जीवन बदलते हैं। वह अतीत नहीं, अनंत वर्तमान है। तुम अब तक सुनते आ रहे थे, अब समय है जीकर दिखाने का। अब तुम मुख्य पात्र हो। अब तक इस पुस्तक में आपने दूसरों की कहानियां पढ़ी, विश्वास की गहराई को समझा, यीशु मसीह के प्रेम का अनुभव किया। लेकिन अब बारी है तुम्हारी कहानी की। अब यह नहीं पूछा जाएगा तुमने क्या पढ़ा, बल्कि पूछा जाएगा तुमने भरोसे में क्या किया। विश्वास का पहला कदम। विश्वास कोई भावनात्मक विचार नहीं है, यह एक निर्णय है। जब तुम हर परिस्थिति में यह कह पाते हो, भगवान मेरे साथ है, मैं नहीं डरूंगा, तभी तुमने पहला कदम उठाया होता है। यह पहला कदम ही सबसे बड़ा होता है। दर्द अब शिक्षक है। हो सकता है तुम्हारा दिल टूटा हो सकता है जीवन ने तुम्हें गिरा दिया, लेकिन अब तुम्हें उसी दर्द को गुरु बनाना है। जो तोड़ता है वही जोड़ भी सकता है, और ईश्वर का यही तरीका है। पहले गिराते हैं, फिर उठाते हैं, पहले खोते हो, फिर पाते हो। अब सवाल यह है, क्या तुम तैयार हो फिर से उठने के लिए? क्या तुम फिर से भरोसा करने की हिम्मत रखते हो? भरोसे की भाषा बोलो, अपने भीतर और बाहर से शब्दों को बदलो। बोलो, मैं अकेला नहीं, मेरा समय फिर से आएगा। मेरा जीवन ईश्वर की योजना में है। जो खोया है वह लौटेगा, और बेहतर रूप में। भाषा बदलो तो चेतना बदलती है, चेतना बदलो तो जीवन बदलता है। छोटी शुरुआत, बड़ा असर। विश्वास किसी मंदिर या मंच पर नहीं शुरू होता, यह हर दिन के छोटे फैसलों में शुरू होता है।
जब तुम झूठ के बदले सच बोलते हो, जब तुम निराशा के बीच मुस्कुराते हो, जब तुम हारने के बाद भी फिर कोशिश करते हो। यीशु मसीह की दृष्टि में तुम कौन हो? यीशु मसीह तुम्हें एक हारे हुए, टूटा हुआ व्यक्ति नहीं मानते। वे तुम्हें चमत्कार की शुरुआत मानते हैं। उन्होंने कहा, तू मेरी आंखों में अनमोल है और मैं तुझसे प्रेम करता हूं। तो अब क्या तुम स्वयं को वैसा देख सकते हो? फैसला करो, आज से बदलना है इस पुस्तक को, केवल पढ़ो मत, इस पर चलो। आज प्रार्थना करो, हे परमेश्वर, मुझे उस भरोसे में जीने की शक्ति दो जिससे मेरा खोया हुआ फिर से लौट आए। अब तुम्हारी बारी है, खुद को बदलो और फिर दुनिया को। जो लिखा जाता है वह मिटता नहीं, और जो विश्वास से लिखा जाता है वह जीवन बदलता है। भरोसे की डायरी क्या है? फेथ डायरी, यानी एक ऐसी आत्मिक डायरी जिसमें तुम हर दिन अपने विश्वास, डर, प्रार्थना और अनुभव लिखते हो। यह डायरी कोई धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि आत्मिक संवाद है तुम्हारे और ईश्वर के बीच। यह एक जगह है जहां तुम अपने टूटे हुए सपनों को लिख सकते हो, उन पर ईश्वर का वादा रख सकते हो, हर दिन देख सकते हो कि कैसे अंधकार उजाले में बदल रहा है। दिनों का विश्वास लेखन, हर दिन सिर्फ 10 मिनट, बस एक पेन और डायरी चाहिए। मैं क्या खो चुका हूं? आज शांत बैठो और लिखो। मैंने क्या खो दिया है जिससे मैं सबसे अधिक टूटा हूं? अब नीचे लिखो, क्या मुझे लगता है कि वह फिर मिल सकता है? अंत में एक प्रार्थना लिखो, हे ईश्वर, मैं इस दर्द को तेरे हाथों में देता हूं। मुझे सबसे ज्यादा डर किस बात का है? डर लिखो, मुझे डर लगता है कि मैं फिर भरोसे से उत्तर लिखो, लेकिन मैं जानता हूं कि तू मेरे साथ है। मेरे जीवन की सबसे बड़ी प्रार्थना क्या है? ईश्वर से साफ दिल से प्रार्थना लिखो, विश्वास से अंत करो। मैं प्रतीक्षा करूंगा क्योंकि तू विश्वासी है। जब मैंने पहले भरोसा किया, क्या हुआ था? कोई पुराना अनुभव याद करो जब तुमने विश्वास रखा था और जीवन बदला था। वह अनुभव फिर से लिखो ताकि याद रहे, तब तू था, आज भी है। मैं किसे माफ नहीं कर पा रहा? उस व्यक्ति का नाम लिखो, अपने दिल की पीड़ा लिखो खुलकर, फिर नीचे लिखो, मैं उसे माफ करता हूं क्योंकि तूने मुझे माफ किया है। यीशु मसीह ने मेरे लिए क्या किया? सोचो और लिखो, यीशु ने मुझे किस दुख से निकाला है? आज वह मुझसे क्या कह रहे हैं? मेरा विश्वास वचन अब खुद के लिए एक वचन बनाओ, जैसे मैं हर परिस्थिति में भरोसा रखूंगा, मेरा समय फिर से आएगा। मसीह मेरा मार्गदर्शक है। इसे हर दिन पढ़ो, बोलो और दिल में रखो। लिखा हुआ वचन रोता हुआ आत्मा नहीं भूलता। जब तुम दर्द को शब्दों में डालते हो तो वह चोट नहीं, चिंगारी बन जाता है। जब तुम आशा लिखते हो तो वह कागज से उठकर आत्मा में बस जाती है। तुम्हारा नया अध्याय अब लिखा जाएगा। अब यह डायरी सिर्फ कुछ पन्ने नहीं है, यह तुम्हारा भविष्य है। और याद रखो, ईश्वर हर दिन तुम्हारे साथ नया पन्ना लिखना चाहते हैं, बशर्ते तुम कलम उन्हें सौंप दो। लिखो, क्योंकि जब विश्वास कागज पर उतरता है तो आकाश से उत्तर जरूर आता है। अंधेरा नकारा नहीं जाता, उससे बात करनी होती है। अंधेरे से डर क्यों लगता है? कभी कभी जीवन का अंधेरा इतना गहरा लगता है कि हमें लगता है मैं इससे बाहर नहीं निकल सकता। रिश्तों का टूटना, अपनों का छोड़ जाना, बीमारी, बेरोजगारी या आत्मग्लानि, हम अक्सर अंधेरे से बचते हैं। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं, मैं दुनिया की ज्योति हूं, जो मेरे पीछे चलेगा वह अंधकार में न चलेगा। इसका अर्थ है तुम्हें अंधेरे से भागने की जरूरत नहीं, तुम्हें उसमें प्रकाश लाने की जरूरत है। संवाद की शुरुआत, अपने दुख से बात करो। कभी अकेले में बैठकर अपने अंधेरे से संवाद करने की कोशिश करो। डायरी में लिखो, हे मेरे डर, मैं जानता हूं कि तू मुझे चोट देना चाहता है, लेकिन अब मैं तुझसे भागूंगा नहीं। मैं तुझे यीशु मसीह के प्रकाश में लाऊंगा। बोलो, हे दर्द, तू मेरा दुश्मन नहीं, तू मेरा शिक्षक है। तू मुझे मजबूत बनाने आया है, तो आ, बैठ, बात कर। अंधेरा क्या कहता है और तुम क्या उत्तर दोगे? अंधेरे की आवाज तुम्हारा उत्तर, तू कभी सफल नहीं होगा। मैं मसीह में सब कुछ कर सकता हूं, कोई तुझसे प्यार नहीं करता। ईश्वर ने मुझसे इतना प्रेम किया कि अपने पुत्र को दे दिया। तेरा समय खत्म हो गया। जो खो गया वह फिर से मिलेगा, क्योंकि मेरा ईश्वर पुनर्स्थापना का ईश्वर है। एक आत्मिक संवाद का अभ्यास, रोज सुबह 5 मिनट खुद से और ईश्वर से बात करो।
हे प्रभु, आज मैं किस डर का सामना करने जा रहा हूं? यीशु मेरे साथ है, मैं कभी अकेला नहीं। मैं आज अंधेरे से डरूंगा नहीं, बल्कि उसमें तेरे प्रकाश को बुलाऊंगा। जब यीशु ने भी अंधकार का सामना किया, यीशु मसीह ने भी क्रूस पर अंधकार को महसूस किया। हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? लेकिन उसी अंधेरे में उन्होंने अंतिम सांस में कहा, अंधेरा अंत नहीं था, वह महिमा की शुरुआत थी। अब तुम भी बोलो, यह मेरा अंत नहीं है। अपने जीवन की सबसे अंधेरी स्थिति को लो और उसमें यह लिखो, यह मेरा अंत नहीं है, यह सिर्फ मेरा बदलाव है। अंधेरा मुझ में से ईश्वर की रोशनी निकालने आया है। जब तुम अपने डर से बात करने लगते हो, तो वह डर तुम्हारे लिए रास्ता बन जाता है। ब्रह्मांड की गुप्त योजना, ये 7 दिनों में करोड़पति बनने की दिव्य यात्रा की शुरुआत हो गई है। अगर ये वीडियो तुम्हारी आंखों के सामने आया है, तो यह इत्तेफाक नहीं है, यह ब्रह्मांड का सीधा बुलावा है, एक संकेत कि तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। अगले 7 दिन में तैयार हो जाओ, क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हें चुन लिया है। अगले 7 दिन तुम्हारी किस्मत की धुरी को घुमा देंगे और तुम्हें उस राह पर ले जाएंगे जहां से लौटना संभव नहीं, क्योंकि तुम बन चुके हो करोड़पति इंसान, रूह से, चेतना से और अब धन से भी। तुम जिस भी स्थिति में हो, चाहे संघर्ष कर रहे हो, कर्ज में डूबे हो या जीवन में थक चुके हो, सुनो, यह संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए है, क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हारी पुकार सुन ली है और अब उसका जवाब आ चुका है। यह वीडियो, ब्रह्मांड की शक्ति अदृश्य है, लेकिन वो हर वक्त हमारे चारों ओर है और आज वो शक्ति तुम्हारे साथ है। अगले 7 दिन तुम्हारे जीवन के सबसे शक्तिशाली दिन होंगे। हर दिन एक नया दरवाजा खोलेगा, हर दिन एक नई ऊर्जा तुम्हारे अंदर प्रवेश करेगी और हर दिन तुम्हारे बैंक अकाउंट, तुम्हारे व्यापार, तुम्हारे अवसरों में अकल्पनीय चमत्कार होंगे। लेकिन यह सब होगा जब तुम इस वीडियो को अंत तक देखोगे। हर शब्द, हर वाक्य ब्रह्मांड की तरफ से तुम्हारे लिए प्रोग्राम किया गया है। यह कोई साधारण वीडियो नहीं, यह एक अलौकिक कोड है जो तुम्हारी चेतना में दौलत का बीज रोपने आया है। अगर तुमने इस वीडियो को बीच में छोड़ दिया, तो ब्रह्मांड का चक्र अधूरा रह जाएगा, ऊर्जा का संचार रुक जाएगा और वो सब जो तुम्हें मिलने वाला था, वो कहीं और चला जाएगा। इसलिए ध्यान से सुनो और अंत तक जुड़े रहो, ताकि तुम वो बन सको जो तुम हमेशा से थे, एक करोड़पति आत्मा जो अब धन में भी बदलने वाली है। पहले दिन ब्रह्मांड तुम्हारे अंदर दौलत की तरंग जागृत करेगा। आज तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, अपने मन में एक वाक्य दोहराना है, मैं ब्रह्मांड का चुना हुआ हूं, दौलत मेरी ओर खींची चली आ रही है। इसे 21 बार बोलो, सुबह, दोपहर और रात। हर बार जब बोलो, आंखें बंद करो और कल्पना करो कि नोटों की बारिश हो रही है तुम्हारे घर, अकाउंट और जीवन पर। यह तो सिर्फ शुरुआत है, अगले 6 दिन और भी गहराई वाले रहस्य लेकर आ रहे हैं। पर अगर तुम यहां तक आए हो, तो समझ लो तुम तैयार हो, तुम यहां तक पहुंच गए हो। इसका मतलब है तुम्हारे भीतर कुछ बदल चुका है। तुम अब वही इंसान नहीं रहे, अब तुम्हारा कंपन, वाइब्रेशन, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारा भाग्य ब्रह्मांड की दौलत की ओर बढ़ चला है। दूसरे दिन ब्रह्मांड तुमसे कहता है, अब मैं तुम्हारे भीतर की सारी रुकावटों को हटा रहा हूं, ताकि दौलत तुम्हारे पास दौड़ती चली आए। क्या तुम्हें पता है, धन पहले ऊर्जा में आता है, फिर भौतिक रूप में। अगर अंदर की ऊर्जा व्यवस्थित है, डर, संदेह, पिछली असफलताओं से भरी हुई, तो दौलत तुम्हारे पास नहीं टिकेगी। इसीलिए आज ब्रह्मांड तुम्हें साफ कर रहा है, भीतर से, आत्मा से, चेतना से। आज की सबसे शक्तिशाली प्रक्रिया है शून्यता का स्नान, द बाथ ऑफ नथिंगनेस। रात को सोने से पहले यह करना है, अकेले कमरे में बैठो, आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और सोचो, मैं अपने सारे पुराने डर, असफलताएं और कमी की सोच को आज मिटा रहा हूं। हर बार जब तुम सांस छोड़ो, बोलो, अब मैं खाली हूं, ब्रह्मांड मुझे भरने आ रहा है। 21 बार, क्योंकि खाली बर्तन में ही अमृत डाला जा सकता है। अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वो 3 मानसिक जंजीरें जो करोड़ों लोगों को अमीर बनने से रोकती हैं।
मैं इसके लायक नहीं हूं। ये सबसे खतरनाक झूठ है। पैसा पाप है? नहीं, पैसा ब्रह्मांड का एक साधन है। मेरे पास कभी नहीं आया, अब क्यों आएगा? यही तो भ्रम है जिसे आज तोड़ना है। आज से एक वाक्य रोज बोलना शुरू करो। मैं दौलत के योग्य हूं। दौलत मुझसे प्यार करती है। मैं उसे स्वीकार करता हूं। अब ब्रह्मांड तुमसे एक और काम करवा रहा है, एक ऐसा रहस्य जो केवल गुप्त समाजों को पता था। विजन के बिना दौलत आती नहीं और विजन के साथ वो रुकती है। आज तुम एक काम जरूर करो। एक कागज लो, उस पर लिखो, मैं अगले 7 दिन में कौन कौन से धन स्रोतों को सक्रिय करना चाहता हूं। जैसे नया प्रोजेक्ट, लॉटरी, अजनबी मदद, अचानक पेमेंट्स, नौकरी का ऑफर। हर पॉइंट को लिखो इस भाव से जैसे वो पहले ही हो चुका है। मुझे 5 लाख रुपए अचानक बैंक से मिले। मुझे विदेश से बिजनेस ऑफर आया। हर बार लिखते समय आंखों में चमक होनी चाहिए, जैसे बच्चा खिलौना सोचते हुए मुस्कुराता है। अब जब तुमने खाली भी किया और स्पष्ट दृष्टि भी बना ली, तो ब्रह्मांड अब रिसीव मोड में है। अब वो सिर्फ सुन नहीं रहा, वो कार्य भी कर रहा है। तुम्हें अगले 24 घंटे के अंदर एक ऐसा संकेत मिलेगा जो तुम्हें बता देगा, हाँ, ब्रह्मांड अब मेरी तरफ दौलत भेज रहा है। यह संकेत कुछ भी हो सकता है। अचानक कोई अजनबी कहे तुम बहुत लकी हो, रास्ते में नोट दिखे, कोई पुराना दोस्त कॉल करे और बोले चलो कुछ बड़ा करें, या सपना जिसमें तुम्हें पैसा मिलता दिखे। ध्यान रखना, ये सब संकेत है, इन्हें नजरअंदाज मत करना। ये ब्रह्मांड का पहला जवाब है। आज रात सोने से पहले ये एक वाक्य 51 बार बोलना है, मैं ब्रह्मांड की दौलत की चुंबकीय शक्ति हूं। हर बार कहते हुए दिल में कंपन महसूस करो। तुम्हारा शरीर स्पंदित होगा जैसे कोई शक्ति अंदर उतर रही हो, क्योंकि ऐसा ही होगा। अब तुम उस द्वार पर खड़े हो जहां से लौटना नामुमकिन है, क्योंकि दौलत अब तुम्हारे चारों ओर तैर रही है। वो तुम्हें पहचान चुकी है, अब तुमसे दूर नहीं जाएगी। अब तक तुमने ब्रह्मांड से दौलत को खींचने के लिए अपने भीतर सफाई की और अपने सपनों की स्पष्ट दृष्टि बनाई। अब वक्त है उस परम शक्ति को जागृत करने का, जिससे तुम जो सोचो वही हकीकत बन जाए। थॉट्स बिकम थिंग्स। यह सिर्फ एक विचार नहीं, ब्रह्मांड का मूल नियम है। आज ब्रह्मांड तुम्हें यह शक्ति सौंप रहा है कि जो तुम सोचो वो घटने लगे। लेकिन शर्त है, विचारों को भावनाओं की ऊर्जा से भरना होगा। सुबह या रात 10 मिनट ये जरूर करो। आंखें बंद करो, अपने आप को देखो करोड़पति के रूप में। तुम अपना मोबाइल देख रहे हो और बैंक बैलेंस में 10 करोड़ दिख रहा है। तुम किसी 5 स्टार होटल में बैठकर कॉफी पी रहे हो। आसपास लोग तुम्हें सम्मान से देख रहे हैं। अब उस भावना को महसूस करो, जैसा लगता अगर ये सब सच होता। भावना ही वो चुंबक है जो ब्रह्मांड से दौलत को खींच लाती है। आज से तुम हर दिन बोलोगे, मैं निर्माता हूं, मेरे विचार ही मेरी दौलत बनाते हैं। मैं जो सोचता हूं ब्रह्मांड उसे साकार करता है। इसे 33 बार बोलो, लगातार 3 दिन। ये तुम्हारी चेतना को कोड़ कर देगा, ताकि दौलत सिर्फ एक विचार ना रहे बल्कि एक वास्तविकता बन जाए। अगर तुम्हारे विचार सही कंपन, वाइब्रेशन में है, तो ब्रह्मांड ये 3 संकेत जरूर देगा। अचानक तुम्हारे विचारों से मेल खाता ऑफर आएगा। कोई अजनबी तुम्हें वही सलाह देगा जो तुम सोच रहे थे। एक असंभव अवसर तुम्हारे सामने आ जाएगा। ध्यान से देखो, ये संकेत तुम्हारी तरफ बढ़ रहे हैं। हर बड़ी दौलत से पहले एक परीक्षा आती है, और ब्रह्मांड की परीक्षा बड़ी साधारण सी होती है। क्या तुम तब भी विश्वास रख पाओगे जब कुछ नहीं दिख रहा होगा? आज तुम्हारा टेस्ट यही होगा। कोई छोटी रुकावट, संदेह या डर आएगा, लेकिन अगर तुम उस पर मुस्कुराकर कह सको, मैं जानता हूं ब्रह्मांड मेरे पक्ष में काम कर रहा है, तो समझ लो तुम पास हो गए। अगर तुमने आज की सारी प्रक्रियाएं ठीक से की, तो अगले 24 घंटे में एक चमत्कारी घटना होगी। हो सकता है किसी ने तुम्हें बिना मांगे पैसे ऑफर कर दिए, कोई नया क्लाइंट आया, पुराना लोन माफ हो गया, किसी ने कहा तुम्हारे लिए एक सुनहरा मौका है। ये चमत्कार अचानक घटेगा, लेकिन याद रखना, ये कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर की शक्ति का परिणाम है। आज रात सोने से पहले ये 5 लाइनें बोलकर सो। मैं करोड़पति बन चुका हूं, ब्रह्मांड मेरी सेवा में काम कर रहा है, हर तरफ से दौलत मेरे पास आ रही है।
मैं धन्यवाद करता हूं उस दौलत के लिए जो पहले ही मिल चुकी है। मैं तैयार हूं ब्रह्मांड, मुझे भर दो अपनी दौलत से। फिर सोते समय उन दृश्यों की कल्पना करो जहां तुम अमीर हो, सुखद हो और सभी तुम्हें आदर देते हैं। ब्रह्मांड उस कंपन को पकड़ लेगा और वही तुम्हारी सुबह में उतरेगा। अब तुम उस चरण पर हो जहां सोच और सच्चाई के बीच की दूरी मिट रही है। अब दौलत तुम्हारे विचारों की गति से आएगी और अगला दिन यानी चौथा दिन तुम्हें एक ऐसा गुप्त धन स्रोत बताएगा जो तुम्हारे जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल देगा। जब तुम ब्रह्मांड के साथ कंपन में आ जाते हो तो चीजें तुम्हारे लिए प्रकट होने लगती हैं। जो दुनिया के लिए अदृश्य है वो तुम्हारे लिए गुप्त खजाना बन जाते हैं। आज ब्रह्मांड तुम्हें दिखाएगा वो छुपे हुए रास्ते जिनसे करोड़ों की दौलत तुम्हारी ओर बहने लगेगी। आज का दिन अलग है क्योंकि आज ब्रह्मांड खुद तुम्हारे लिए काम करता है। आज तुम्हें अनसीन वेल्थ पोर्टल्स से जोड़ा जाएगा, ऐसे स्रोत जो सामान्य लोगों को नजर नहीं आते, लेकिन ब्रह्मांड की आंखों वाले उन्हें पहचान लेते हैं। अब जानो ब्रह्मांड का वो सबसे गहरा सूत्र। तुम्हारे आसपास हर समय 3 से 5 धन स्रोत होते हैं, पर तुम उन्हें तभी देख पाते हो जब तुम्हारी चेतना ऊंचाई पर हो। आज की प्रक्रिया, कागज लो और ऊपर लिखो, मुझे कौन से अदृश्य अवसर देखने हैं। शांत मन से 10 मिनट बैठो, ब्रह्मांड से कहो, हे दिव्य शक्ति, मेरे सामने वो अवसर खोल दो जो मेरे भाग्य में है। फिर बिना सोचे जो भी विचार आए लिखते जाओ। कभी कभी ये विचार पैसे कमाने के नए तरीकों में होंगे, या किसी से मिलने की प्रेरणा, या कुछ छोड़ देने की अनुभूति। ये ब्रह्मांड की भाषा है, उसे ध्यान से पढ़ो। अब जान लो, अगर कोई अवसर इन 5 संकेतों को पूरा करता है तो समझो वह तुम्हारे लिए ब्रह्मांड का दिया हुआ गुप्त धन स्रोत है। अचानक उस विचार की गूंज कई जगह से सुनाई दे, तुम्हारा दिल उसकी ओर खींचता महसूस हो, भय के बजाय उत्साह महसूस हो, बार बार उसके बारे में सोचना आए। बिना प्रयास के जब तुम उस ओर बढ़ो तो राहें अपने आप खुलती जाएं। ऐसा अवसर गुप्त द्वार होता है जिसे ब्रह्मांड ने खास तुम्हारे लिए खोला है। आज का ब्रह्मांडीय संदेश है, तुम्हें अकेले नहीं चलना है, मैं तुम्हारे साथ हूं। आज तुम ऐसे लोगों से मिलोगे जो तुम्हारे लिए धन के दूत, मैसेंजर्स ऑफ मनी बनेंगे। हो सकता है कोई तुम्हें नया आइडिया दे, कोई पार्टनरशिप का ऑफर दे, कोई कहे चलो साथ कुछ शुरू करें। ध्यान से देखो, ये लोग ब्रह्मांड द्वारा भेजे गए हैं, तुम्हें सिर्फ हां कहना है। अब आज की सबसे ताकतवर प्रक्रिया करो, कॉन्फिडेंस शावर, शक्ति स्नान। रात को नहाते समय ये कल्पना करो, पानी नहीं, दौलत की ऊर्जा तुम्हारे ऊपर गिर रही है। सोचो, सोने की रोशनी, नोटों की बारिश और हरे रंग की ऊर्जा तुम्हें भिगो रही है। और बोलो, मैं खुल चुका हूं, अब ब्रह्मांड की हर दौलत मेरे जीवन में उतर रही है। मैं तैयार हूं, मैं स्वीकार करता हूं। यह स्नान तुम्हारे भीतर कंपन को इतना तेज कर देगा कि अगले 48 घंटे में कोई बड़ा अवसर तुम्हें ढूंढेगा। आज एक खास ब्रह्मांडीय अभ्यास करो। राइट अ लेटर फ्रॉम योर फ्यूचर सेल्फ। एक कागज पर लिखो, मैं अपना नाम 7 दिन बाद का करोड़पति रूप हूं। मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं क्योंकि तुमने विश्वास रखा, तुमने मेरे लिए रास्ता खोला और अब मैं वो सब देख रहा हूं जो तुमने चाहा। मेरे पास 10 करोड़ है, मैं हर दिन आजादी, सम्मान और संतुलन जीता हूं। फिर उस चिट्ठी को अपने तकिए के नीचे रख दो, ब्रह्मांड इसे पढ़ लेगा। अगर आज का अभ्यास आपने पूरी श्रद्धा और ऊर्जा से किया तो अगले 48 घंटों में कोई न कोई मौका आपके सामने आएगा। वो मौका किसी भी रूप में होगा, कोई फोन कॉल, एक ईमेल, एक ऑनलाइन स्क्रॉल करते समय कोई बिजनेस या प्रोजेक्ट, किसी जानकार की सलाह या सीधा इनकम का जरिया। यह मत सोचो क्या यह वही मौका है, बस भरोसे से उसे पकड़ो। ब्रह्मांड इशारे ज्यादा नहीं देता। अब तुमने वो शक्ति प्राप्त कर ली है जिससे अदृश्य अवसर तुम्हारी आंखों के सामने प्रकट हो सकते हैं। अब तुम देख सकते हो वो जो सब नहीं देख पाते। और कल यानी दिन 5 तुम्हें वो ब्रह्मांडीय कोड मिलने वाला है जिससे पैसा अपने आप चलकर तुम्हारे पास आएगा। तुम सिर्फ आकर्षण नहीं, अब चुंबक बन चुके हो, बल्कि खुद धन चुंबक, मनी मैग्नेट बन जाते हैं। ये वो बिंदु है
जहां ब्रह्मांड खुद आपके लिए काम करता है और पैसा आपको खोजने लगता है। अब तुम उस चेतना में प्रवेश कर चुके हो जहां तुम्हारा अस्तित्व ही दौलत है। अब तुम्हें दौलत के पीछे नहीं भागना, बल्कि दौलत तुम्हें ढूंढेगी, क्योंकि तुम अब ब्रह्मांड का चुंबक बन चुके हो।